व्हाट्सएप ने लास्ट 3 महीनों में 99 लाख अकाउंट्स को बैन किया है। व्हाट्सएप 99 लाख अकाउंट्स। खासकर इलेक्शन के टाइम पे इंडिया जैसा देश जहां पर सेलिब्रिटी वर्शिप का कल्चर है, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे एक्टर्स हो, चाहे क्रिकेटर्स हो, वहां पर डीप फेक आपकी दे दी जाए और इनको पता नहीं क्या है, तो आप सोचिए क्या का क्या हो सकता है। डिजिटली सैवी होने का रियल मतलब है कि अगर मैं मुसीबत में भी आ जाऊं, मुझे पता हो करना क्या। हमें नहीं पता। हम उस एआई के जमाने में जी रहे हैं जहां पर वीडियो, टेक्स्ट, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स, आवाज, जब सब कुछ कॉपी हो सकता है, सब कुछ कॉपी हो, तो आप किसी पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? आप पुलिस डिपार्टमेंट को देख लीजिए, बंदे हमारे पास इतने और साइबर क्राइम इतने हो रहे, तो बैंडविड्थ इशू तो आएगा ही आएगा। क्या बोल रहा है विराट कोहली? मैंने बैटिंग ऐप डाउनलोड किया, मुझे इसमें मेरी क्रिकेटिंग फीस से ज्यादा पैसे तो मुझे बैटिंग ऐप से मिल गए। जस्ट इमेजिन। एंड 2 दिन के अंदर वो ऐप शूट कर गया। जिस दिन, यू कैन मार्क माई वर्ड्स, जिस दिन लोग साइबर हाइजीन की नॉलेज को प्रायोरिटी देना शुरू कर देंगे ना, उस दिन गेम चेंज हो जाएगी। आज हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? पूरे दिन कितने भी बिजी हो, नेटफ्लिक्स का मैं एक शो तो देखूंगा, 40 मिनट निकाल लूंगा मैं, चाहे मैं एक्स्ट्रा रात को जग जाऊं। इजी मनी, ठीक है, ज्यादा ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, लोगों को अवेयरनेस है नहीं। तो साक्षर जी, what inspired your journey into artificial intelligence law and public speaking? I think this has been luck by chance वाला गेम था। क्यों? Okay. मेरे को लॉ करना नहीं था, फैमिली हमारी लॉयर्स की, चले जा रहे हैं, मैंने कहा लॉ नहीं करना। अच्छा, फैमिली में भी था कि तुम लॉ अगर पैशन नहीं मत करो, तो और मैथ साइंस में नंबर आते नहीं थे, तो हमने कहा चलो ह्यूमैनिटीज़ ले लेते हैं। ह्यूमैनिटीज़ ली, वो ख़त्म हो गई। अब क्या करें, जर्नलिज्म करें, लॉ करें? तो बहुत लोग, कुछ फ्रेंड्स भी थे लॉ कर रहे थे, दे वर लाइक कि ठीक है कर ले यार, कर लेते हैं, कुछ और कर लेंगे। बिकॉज मैंने कितने लोग देखे लॉ करते हैं बट आगे लॉ परस्यू नहीं करते। मैंने कहा मैं भी ऐसा करूँगा। लॉ किया, आई वाज क्लूलेस, इनफैक्ट लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटेड ऑल्सो कि करे क्या, बिकॉज कुछ हटके करना था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस टाइम पूरे स्कूल टाइम एंड कॉलेज टाइम थिएटर बहुत जम के किया है। अभी भी आज के टाइम में आई एम डूइंग प्रोफेशनल थिएटर एंड दैट हैज हेल्प्ड मी एवरीवेयर। तो वो एक चीज़ थी जो लगता था कि चलो यार कुछ तो आप कंस्ट्रक्टिव एनर्जी यूज़ कर रहे हो। बट देन कोविड हैपेंड। व्हेन कोविड हैपेंड आई वाज इन माय 4th ईयर ऑफ कॉलेज। वहाँ मुझे एक्चुअली वो कहते हैं ना यूरेका मोमेंट, वो दिखाई दिया कि यार हर जगह टेक्नोलॉजी है। वो जो हम बोलते थे ना टेक्नोलॉजी एवरीवेयर, वी आर डिपेंडेंट, ये थ्योरेटिकल बातें थी, बट कोविड में प्रूव हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। कोविड सब चेंज हो गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने देखा क्राइम बढ़ गए, टेक्नोलॉजी पे हम डिपेंडेंट है, लोगों को पता नहीं करना क्या है। दैट्स वेयर आई थॉट कि अच्छा मैं इधर क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। एंड बाहर, तब इंडिया में नहीं था, बाहर एआई पे थोड़ा काम होना शुरू हो गया था। सो आई वाज लाइक चलो एआई भी आने वाला है, ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है, इस पे डाइव इन करते हैं। सो कोविड के टाइम पे काफ़ी सारे, क्योंकि तब तो वेबिनार ज़्यादा होते थे, आपने काफ़ी टॉक्स दी, कुछ ना कुछ किया। कोविड खुला तो 2022 में जम के स्कूल्स कॉलेजेस में जाना। बट अब क्या था, 2022 में आई वाज डूइंग माय मास्टर्स। अब वहाँ सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, उन्होंने एक टॉपिक आपको पकड़ना पड़ता है, इसमें स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है। मैंने कहा क्या टॉपिक चूज करूँ, मैंने रैंडमली बोल दिया कि एआई लॉ पे बात करते हैं। मुझे लगा 10 साल में एआई आएगा तब तो हम रेलेवेंट हो जाएंगे। मेरी मास्टर्स खत्म हुई सितंबर में एंड ChatGPT केम इन नवंबर। ओके, दैट्स वेयर आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट गेम चेंजर, स्पार्क, कि यार ये तो आ गया, ये तो हर जगह आ गया, क्या करें। अच्छा वो तो हो गया, बट व्हाट इज दैट वन, आई आस्क्ड माई सेल्फ, क्या मेरी यूएसपी क्या है। और लोग हैं, आई एम नॉट अ टेक्निकल गाय, आई एम अ लीगल गाय, टेक्निकल लोग भी हैं, मेरी यूएसपी क्या है। दैट्स वाई स्पीकिंग केम इन, बिकॉज सम पीपल टोल्ड मी यार तुम अच्छा तो बोल लेते हो, उसको यूज़ क्यों नहीं करते। मैंने कहा, और मैं कहाँ से बोलता हूँ, अच्छा थिएटर, वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है लाइन, वो थिएटर तब से चला आ रहा था। दैट हैज बीन माई प्रैक्टिस, जो मुझे भी नहीं पता था। आज कोर्ट्स में भी जाता हो तो थिएटर की वजह से आप जज के सामने बात कर पाते हो। तो अब आज जाके स्पीकिंग है, स्पीकिंग इज अ मीडियम, बट या दैट नॉलेज ऑफ साइबर एंड एआई हैज टू बी देयर, बिकॉज आई बिलीव इतना प्रोमिनेंट टॉपिक हो गया है और हम इससे भाग भी नहीं सकते। हम लोग फोन ही हमारे बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं, आप चाह कर भी इसको नहीं छोड़ सकते हैं, और ये क्राइम्स होंगे। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है जो लोगों को बताएं कि कैसे इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो कोर्ट में आपकी परफॉर्मेंस होती है या फिर आप जज को ये भी देखते हो कि मेरी परफॉर्मेंस पता ना चले? इनफैक्ट जज बहुत स्मार्ट होते हैं, दे नो एवरीथिंग, कौन क्या कर रहा है, बट दे अप्रिशिएट कि आप सी कोर्ट में एक बड़ा सिंपल हिसाब है, जज ऑलवेज टेस्ट यू कि आप कितने अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। एंड आई ऑलवेज से इट्स मोर लाइक एन एड। आपके पास 10-15 मिनट नहीं होते, 2-3 मिनट। वो 2-3 मिनट के अंदर आपने जज को कन्विंस कर दिया, जज को भी पता है आप ये क्या कर रहे हो, बट ठीक है, यू हैव वैलिड पॉइंट्स, यू हैव प्रेजेंटेड वेल, दैट्स वेयर द गेम चेंजेस। एंड थोड़ा यंगस्टर होने का एक एडवांटेज होता है कि थोड़ा, ऑब्वियसली जज तो इतने सारे सीनियर हैं, आप जब उनके सामने कर रहे हो तो दे फील, मतलब उनको अच्छा लगता है कि चल यार ये कोशिश कर रहा है, ही समझ आ रही होती है उनको सब कुछ, बट ठीक है, इज पुटिंग आउट सम वैल्यू। एंड कॉन्फिडेंस इशू नहीं होता फॉर्चुनेटली। अब जब कभी स्टेज पे जाते हैं कुछ होते हैं, बिकॉज थिएटर आप
करे जा रहे हैं बहुत टाइम से, अभी आपके सामने बैठे हुए हैं, तो फॉर्चुनेटली कॉन्फिडेंस इशू नहीं हो रहा कि यार क्या बोले कैसे बोले। जैसे साइबर क्रिमिनल्स है, अब साइबर क्राइम तो डेली हो रहा है, अब मतलब कोई बच नहीं सकता उससे, आपके पास भी वो कॉल कर सकते हैं, मुझे भी कॉल कर सकते हैं, इसकी अवेयरनेस भी हो रही है, लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं चल रहा, इसका रीजन क्या हो सकता है? इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जी हमारे क्लाइंट के साथ हुई है। तो ये क्लाइंट संडे बैठी हैं, 65 ईयर्स ओल्ड लेडी हैं। जी सुबह संडे मॉर्निंग अपनी चाय के कप के साथ ये सुन रही पॉडकास्ट, और जी। पॉडकास्ट किसका सुन रही? साइबर क्राइम्स। ओके, दो पॉडकास्ट इन्होंने 4 घंटे के दौरान सुने, एंड आफ्टर लिसनिंग टू देम शी वाज वेरी मच हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। मुझे पता है अब मैं सॉर्टेड हूँ, अब मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। अच्छा, मैंने आज ही पीएचडी कर लिया। पीएचडी कर ली है। और बच्चे क्या हैं, बच्चे बाहर हैं तो अकेले रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, तो टिपिकल। तो शी सेड कि यार मुझे सेल्फ सफिशिएंट होना है, मैं अपनी नॉलेज पूरी करूँ। जी अच्छा हो गया। शाम को इनको कॉल आता है 5 साढ़े 5 के करीब, और वो है सो कॉल्ड पुलिस ऑफिसर से। अच्छा, Okay. अब इन्होंने समझ लिया कि अरे मैं तो सुबह सुना है, चलो जी, पता लग गया। पता लग गया। अब एक गलती क्या कर दी, शी थॉट कि यार देखते हैं क्या करेंगे, आ जाओ कॉल पे आ जाओ। ये कॉल पे आई, वीडियो कॉल पे। अच्छा, विद इन 2 to 3 मिनट्स ना साइबर क्रिमिनल्स ने गेज कर लिया होगा, इनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी रिलैक्स्ड है, चेहरे पे कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल बात कर रही हैं। यहाँ से गेम थोड़ी चेंज होनी शुरू हो जाती है। ओके कुछ टाइम बाद उनको ट्रस्ट हुआ, उनके पैसे चले गए। अगले दिन किसी रेफरेंस के थ्रू वो आई, बात हुई। जब बात हुई, मेरा पहला क्वेश्चन था कि मैम आपने तो सुबह सुना है ये सब, ये पॉडकास्ट भी जैसे हम कर रहे हैं ऐसा ही पॉडकास्ट आपने कुछ सुना है, और आपके साथ शाम में हो गया, क्यों? शॉकिंग। शॉकिंग, ऐसा कैसे? कहती सर मैं जब उस टाइम कॉल पे थी ना, शुरू में आई वाज लाइक कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो क्रिमिनल मेरे सामने बैठा है, क्या ही कर लेगा। एग्जैक्टली। एक पॉइंट के बाद, जैसा कि मैंने कहा, क्रिमिनल ने गेज कर लिया होगा, उन्होंने लिटरली इनकी कुंडली निकालनी शुरू कर दी। बैंक अकाउंट ये, आपका पास्ट में आप यहाँ रहती थी, ये आपके साथ 2016 में स्कैम हुआ था, करते 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 आपकी शादी यहाँ हुई थी, रोका यहाँ हुआ था, करते करते अब ये है वो है, इतना सब बता दिया। शी लिटरली सेड सर इतनी डिटेल्स मेरे फादर जो थे या मेरे करंट हस्बैंड, उनको भी नहीं पता। ओके। एंड जब इतनी डिटेल्स उन्होंने मेरे को एक के बाद एक बता दी, तो मुझे एक पॉइंट पे लगने लग गया कि कोई क्रिमिनल इतना कैसे जान सकता है, ये तो कोई जेन्युइन अथॉरिटी ही होगी। दैट्स वेयर यू टर्न ले लिया उन्होंने। शी बिलीव्ड कि हाँ ये जेन्युइन अथॉरिटी है। लेकिन आज हमें ये भी सोच लेना चाहिए कि जेन्युइन अथॉरिटी के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्रिमिनल्स के पास होती है, बिकॉज क्रिमिनल्स 24 घंटे एक ही उनका एम रहता है, आपको अटैक करना है। कैसे करें और कैसे अटैक कर सकते हैं? जितने ज़्यादा कन्विक्शन वो पैदा कर सकते हैं, जितना ज़्यादा ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं आपके ऊपर, उतने ही ज़्यादा चांसेस हाई हो जाते हैं। अभी कल ही आप अगर देखें, नोएडा में एक पर्सन है, उन्होंने डिजिटल अरेस्ट स्कैम के चलते ऑलमोस्ट 3 करोड़ ओह माय गॉड लूज हो गए। अब आप ये सोचो, इकोसिस्टम सोचो, कितनी अवेयरनेस है। कॉलर ट्यून आपकी साइबर क्राइम्स, टीवी पे ऐड आ रहे हैं साइबर क्राइम्स, यूट्यूब पे ऐसे पॉडकास्ट आ रहे हैं साइबर क्राइम, रील्स आ रही साइबर क्राइम, इतना सब हो गया, फिर भी कल की बात है ये। वाई? आप रोज देख रहे हो साइबर क्राइम में कि डिजिटल अरेस्ट हो ही नहीं सकता, और आज भी लोग उस पर पेमेंट कर रहे हैं। और इसका एक बहुत सिंपल रीजन है। वो सिंपल रीजन ये है कि सर देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अवेयरनेस एंड अलर्टनेस। आपने कुछ पढ़ा, आपको लगा मैं अवेयर हो गया हूँ, लेकिन उस मोमेंट पे आप कितने अलर्ट हो उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, दैट हैज टू बी सीन हियर। एग्जैक्टली। और जैसे आपने पहला वाला केस बताया, हो सकता है वो इतनी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि सामने वाला जो क्रिमिनल है वो भी आज एआई से यूज कर रहे हैं सारा कुछ, वो इतने अलर्ट हैं, या फिर वो इतने क्रिएटिव भी मानता हूं मैं उनको कि हर रोज नया क्राइम क्रिएट करते हैं नया। मैं हमेशा बोलता हूँ क्रिमिनल्स आर एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट। Yes, आपकी they are. साइकी जानते हैं, कोई हाईफाई टेक्नोलॉजी थोड़ी है। वो क्या करते हैं? डर, लस्ट, अर्जेंसी, पैनिक, इन चीज़ों पे खेलते हैं। अच्छा, आप कभी भी देखो, अगर आप ये अलग अलग जो साइबर क्राइम्स हैं उनका पैटर्न नोटिस करो। क्रिप्टो स्कैम, स्टॉक मार्केट स्कैम किसके साथ होते हैं? यंगस्टर्स के साथ, क्योंकि वहाँ लालच क्रिएट करना ईजी है। डिजिटल अरेस्ट बड़ों के साथ, जो 60+ हैं, उनके साथ ज़्यादा क्यों होते हैं? वहाँ डर क्रिएट करना ईजी है। अगर आप इन दोनों को रिप्लेस कर दो, काम नहीं बनेगा। बड़े इतना लालच में आएंगे नहीं, और छोटे इतना डरेंगे नहीं। दे प्लान इट अकॉर्डिंगली, किसको कैसा करना है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने क्रिएटिविटी की बात की है। पीछे नवंबर दिसंबर दिल्ली में तो शादी का माहौल होता है। बिल्कुल ठीक बात है। और आजकल क्या होता है, आपके पास जो शादी के कार्ड्स हैं वो फिजिकल नहीं आते, व्हाट्सएप पे आते हैं, डिजिटल। अब क्या किया इन्होंने व्हाट्सएप पे स्कैम चलाना शुरू कर दिया। आपको एपी की फाइल भेजेंगे और उस पर लिखा है, मान लीजिए आपका सच में कोई दोस्त है राहुल, ठीक है, राहुल वेड सोनिया। अब एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा? अच्छा, खोल के देखो राहुल की शादी है, कार्ड ओपन किया, उसमें मैलवेयर है, आपका सारा डेटा डाउनलोड हो गया और हैक हो गया। क्रिएटिविटी। एंड व्हाई दे नो। अभी जैसे ये जो मैं हमेशा बात करता हूँ पॉडकास्ट वगैरह,
आप है जैसे आप पॉडकास्ट कब निकालेंगे, मान लीजिए कोई थीम के हिसाब से निकालेंगे, ये फेस्टिवल आ रहा है मैं ये निकालूंगा, ये फेस्टिवल आ रहा है मैं वो निकालूंगा। क्रिमिनल्स भी अपने आप को अडेप्ट करते हैं, जो जैसा सीजन वैसा क्राइम बाहर निकालो। जैसे आपने बोला ना कि एकदम से वो फियर और पैनिक और अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और हम इतने अवेयर होते हैं तब भी हमारे से हो जाता है। मेरे को परसों एक कॉल आई कि आपके बैंक से, आपके क्रेडिट कार्ड से 1,35,000 रुपए की ट्रांजेक्शन हुई है, अप्रूव करना है तो 1 प्रेस कीजिए और रिजेक्ट करना है तो 9 प्रेस कीजिए। मैं करने ही लगा था। मतलब हम भी इतने अलर्ट होते हुए भी कि 9 प्रेस कर देता हूँ, मेरे को याद, ओह मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब उसी टाइम हमें अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एंड आप देखिए कुछ बहुत बड़ी मिसकंसेप्शंस भी हैं जिसका फ़ायदा साइबर क्रिमिनल्स उठाते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिजिटल अरेस्ट की अगर मैं बात करूं, प्री रिकॉर्डेड कॉल आती थी पहले। प्री रिकॉर्डेड कॉल का मतलब क्या, अब ध्यान से सुनिए, हमारे दिमाग में प्री रिकॉर्डेड मीन्स जेन्युइन। प्री रिकॉर्डेड है तो जेन्युइन ही होगा। ये जो होगा है ना, इसने बहुत काम खराब कर रखे हैं। कोई बंदा वर्दी में बैठा है, वैसे उसका उसका डायलेक्ट वैसा है, तरीका वैसा है, तो भैया ये जेन्युइन ही होगा। इसको इतना पता है ये जेन्युइन ही होगा। तो ये जो बहुत मिसकंसेप्शंस फैली हुई हैं आज के ज़माने में, उसका फ़ायदा क्रिमिनल्स हमेशा उठाते रहते हैं, टाइम एंड अगेन। एंड ये होगा। आज हम डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हैं, क्रिमिनल्स बैठ के आज कुछ और प्लान कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जब तक हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे वो कुछ और कर चुके होंगे। तो ये कि आप बंदा कंप्लेसेंट नहीं हो सकता कि जी मैंने सुन लिया मेरा हो गया। टाइम एंड अगेन चीज़ें चेंज होंगी, नई नई चीज़ें आएंगी, यू हैव टू बी अवेयर। बट कुछ रेड फ्लैग्स है जो आपको दिमाग में रखने चाहिए। जैसा कि हमने बात की, कोई भी मतलब, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई इंटरनेशनल एजेंसी हो, कोई भी अगर आपको इंटरनेट पे, कॉल पे या फिर जूम कॉल व्हाटएवर पैनिक क्रिएट कर रहा है, अननेसेसरी पैनिक, अननेसेसरी अर्जेंसी, अननेसेसरी डर, लस्ट पे आपका खेल रहा है। लस्ट जैसे कितने लोगों की वीडियोस आ जाती हैं ऐसी, जिसमें एक लड़की अपने कपड़े उतार रही हैं और लोग वो देखते हैं, फिर उनका ही वो वीडियो ब्लैकमेल करके उनको वापस भेज दिया जाता है कि आप ये सब देख रहे हैं। या फिर लालच, जो हम आजकल देख ही रहे, क्रिप्टो स्कैम है और आपका स्टॉक मार्केट स्कैम, ये कुछ रेड फ्लैग्स अगर आपको सामने से दिखाई दे रहे हैं, बी अलर्ट की चांसेस है। मैं ही नहीं बोलूँगा गारंटेड, चांसेस हैं। जैसे एक बड़ी फनी सी चीज़ है, पीछे मैं किसी को जानता हूँ, क्लाइंट नहीं जानता हूँ मैं, सच में उनकी लोन की डेट पास आ गई थी और उनको बैंक अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है, सर आपका पास आ गया, आप जल्दी करो। वो कर नहीं रहे, उनको लग रहा है साइबर क्राइम वो सच में था, वो जेन्युइन था। बट एग्जैक्टली, बट यू हैव टू सी द डायनामिक्स कि मैंने अगर जैसे जो ये अगर डिजिटल अरेस्ट से थोड़ा सा पहले मैं जाऊँ, ये फेडेक्स स्कैम से शुरू हुआ कि जी आपका फेडेक्स पार्सल है और आपको जो है आपके तो इसमें कुछ इलीगल मटेरियल पाया गया है, अब आप तो फंसोगे। मजे की बात यह है जितने भी लोग इसमें फंसे, 70% लोगों ने लास्ट 2 साल में फेडेक्स इस्तेमाल किया ही नहीं था। ठीक बात है। तो जब ये बेसिक सी चीज़ आपको दिमाग में पता है कि यार मैंने किया नहीं, फिर भी अर्जेंसी क्रिएट कर रहा, तो ऑब्वियस सी बात है ये साइबर क्राइम ही होना है। और मैं हमेशा बोलता हूँ हेवेंस वोंट फॉल। अगर आप अच्छा है, आप कंफर्म कोई बोले आपको कि फ़ोन मत काटिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। मान लीजिए आपको किसी पुलिस स्टेशन से कॉल आया, ठीक है, टेक योर टाइम, आप सच में आप इंटरनेट से नंबर निकालिए, उस पुलिस स्टेशन पे कॉल करिए कि ऐसा कोई एक्चुअली इंस्पेक्टर है, ऐसी कोई कार्रवाई चल रही है। हम कंफर्म नहीं करते हैं और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ, और ये खासकर लोगों को जानने से ज़रूरी है, बिकॉज आजकल AI की मदद से ऐसे स्कैम हो रहे हैं। एक लड़का, ठीक है, बाहर पढ़ता है, कॉलेज में है और माँ बाप यहाँ पे दिल्ली में। ओके। अब हर रोज़ इनकी बात होती है फ़ोन पे, एक बार तो बात हो ही जाती है टिपिकल। एक बार अच्छा, और इनका क्या है, कॉलेज में ना इनके थोड़ी कनेक्टिविटी इशूज़ है, आराम से इतना कॉल मिलता नहीं। एक दिन रात को लड़का जो है उसका कॉल आता है, माँ बाप को कॉल आता है अलग नंबर से, लड़के की आवाज़ कार्बन कॉपी कि मैं फंस गया हूँ, क्लोन कर दी, वॉइस क्लोनिंग जिसको हम बोलते हैं, मैं फंस गया हूँ, क्या है ये वो है। अच्छा, माँ बाप को नहीं पता कि वॉइस क्लोनिंग जैसा कुछ होता है। वो हर रोज़ अपने बच्चों से बात करते तो उनको भी लगा अच्छा ठीक है फ़ोन आ गया, बट यहाँ अर्जेंसी क्रिएट कर दी, एक्सीडेंट हो गया है, मेरा एक दोस्त घायल है, मैं थोड़ा बहुत घायल हूँ और मैं अपने दूसरे दोस्त के फ़ोन से बात कर रहा हूँ, मेरे को पैसे चाहिए, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। माँ बाप ने बिना सोचे समझे कर रहे थे। अच्छा, बेस्ट पार्ट क्या है, किसी और के नंबर से कर रहे थे, बट देन मॉम जो उनकी मदर है, उन्होंने इस लड़के को कॉल मिलाने की कोशिश की। आफ्टर दैट कॉल नहीं मिला क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी इशू है और वो बच्चा रात को आराम से सो रहा था, रात की 11 साढ़े 11 बजे की बात है, उन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। अगले दिन बात हुई, पूरे रात बात नहीं हुई, ना वो नंबर पे किसी ने कॉल उठाया, वो बेटे का फ़ोन रीचेबल नहीं था। अगले दिन बेटे ने नॉर्मल कॉल किया तो उसको तो पता लगा ये तो हुआ गया, मैं तो स्कैम हो गया, मैं तो नॉर्मल अपना कॉलेज में हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ हम उस AI के ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पर वीडियो, टेक्स्ट, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स, आवाज़, जब सब कुछ कॉपी हो सकता है, सब कुछ कॉपी हो सकता तो आप किसी पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? यहाँ पर AI ने मोदी जी को गरबा करते हुए फेक वीडियो बना दी, तो आप
आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, समझ लो। अब आप ट्रस्ट कर ही सकते, आप आप किसी अफोर्ड को नहीं कर trust सकते नहीं कर ट्रस्ट सकते। करना। और बेस्ट पार्ट क्या है, ये चीज़ें इतनी फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, और अगर फ्रीली अवेलेबल ना हो, सब्सक्रिप्शन 2000 का सब्सक्रिप्शन महीने का, क्या है 2000, कुछ भी नहीं। अगर आपको, मतलब मैं ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बट क्रिमिनल्स इसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह ही देखते हैं ना। एग्जैक्टली। 2000 दूंगा, लाख का स्कैम कर दूंगा, क्या बात है भाई, क्या अच्छा रिटर्न मिल रहा है मेरे को। इतने सारे हमारे एआई टूल्स फ्रीली अवेलेबल होने लग गए हैं, तो क्रिमिनल्स की तादाद तो बढ़ती जाएगी अब। बिल्कुल बढ़ती जाएगी। और देखिए इजी मनी है। मैं जी। कल परसों ही पढ़ रहा था, भोपाल जी। एक नया हब आ गया है साइबर क्राइम्स के लिए, जहां अच्छा। म्यूल अकाउंट्स का मतलब है जो फेक अकाउंट्स बैंक में क्रिएट किए जाते हैं। भोपाल में बहुत बढ़ गया है, मतलब इट्स एक्चुअली राइजिंग नाउ। हम जामतारा इन सब की बातें करते थे, हाँ, पहले हम जामतारा, नूह, बहराइच। अब भोपाल बढ़ गया वहां पे। और आप देखिए, अगर हम बिल्कुल हार्डकोर लॉजिक में जाए, क्यों है? इजी मनी, ठीक है, ज़्यादा ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, जी। लोगों को अवेयरनेस है नहीं, तो चलो जी बहुत बढ़िया। ये दैट वाज द सोल रीजन कि लोग इतना क्यों आते हैं इसके अंदर। और बेस्ट पार्ट क्या है, हम लोग इसको रोक सकते हैं, बट देखिए 3 पार्टीज का एक पेज पे होना बहुत जरूरी है। अगर इन 3 पार्टीज में से कोई एक भी ऊपर नीचे हुआ तो काम नहीं बनेगा। पहला सरकार, जी। ठीक है, दूसरा अथॉरिटीज, कोर्ट हो गया, आरबीआई हो गए, और तीसरे सबसे अंडररेटेड वो है आम जनता। सरकार क्या कर रही है आजकल? अवेयरनेस कैंप कर रही है, कुछ ना कुछ। आप मूवी हॉल में जाए, मैं परसों मूवी देखने गया, वहां पे भी ये ऐड आ रखा था, हर जगह ऐड हर जगह ऐड चल रहे हैं। सेकंड, आपकी अथॉरिटीज, आरबीआई बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है कि कैसे इस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाए। जो इतने स्पैम हम सबको नंबर्स आते हैं, स्पेसिफिक नंबर्स हों जो आपको पता हो कि बैंक मतलब इसी से नंबर आएगा, तो स्ट्रीमलाइन कर रही प्रोसेस। लेकिन जो तीसरी है ना, विच इज स्कैटर्ड, आम जनता स्कैटर्ड है, वहां सबसे बड़ा लूप होल है। क्योंकि कोई अथॉरिटी या कोई ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं जिसको आप एक तरीके से प्रॉपर कंडक्ट में रख सकते हो। आम जनता अलग अलग बिखरी हुई है, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, और वहां पर ही इनको अटैक करने में आसानी हो जाती है, लोगों को नहीं पता। और ऐसे कितने केसेस सामने आ चुके हैं, खासकर इलेक्शन के टाइम पे। इंडिया जैसा देश जहां पर सेलिब्रिटी वर्शिप का कल्चर है, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे एक्टर्स हो, चाहे क्रिकेटर्स हो, वहां पर डीप फेक आपकी दे दी जाए और इनको पता नहीं क्या है, तो आप सोचिए क्या का क्या हो सकता है। और इलेक्शंस में बहुत हुआ है। इलेक्शंस में इनफैक्ट कितनी ये आपकी रिसर्चेस कहती हैं, जिन्होंने स्टडी की है, कि जो हमारे इलेक्शंस हुए हैं उसमें कितना बड़ा रोल इनका रहा है ये डीप फेक्स का, क्योंकि उन्होंने जो वोटर्स परसेप्शन है वो खराब किया है। ओके। दोनों, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, सारी पार्टीज के सारे पॉलिटिशियंस के डीप फेक बने हैं, बट उनकी परसेप्शन बहुत खराब हुई है। आप पॉलिटिशियंस छोड़िए, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इन दोनों के फेक डीप फेक वीडियो बने। इनके फेमस इंटरव्यूज से वो वीडियो निकाली, इनकी आवाज़ आप देखेंगे लिपसिंग है ही नहीं, बिल्कुल मैच नहीं है, बट वीडियो है। और क्या बोल रहा है विराट कोहली? मैंने बैटिंग ऐप डाउनलोड किया, मुझे इसमें मेरी क्रिकेटिंग फीस से ज़्यादा पैसे तो मुझे बैटिंग ऐप से मिल गए। जस्ट इमेजिन। एंड 2 दिन के अंदर वो ऐप शूट कर गया। तो दिस चीज गोज टू शो कि बंदा ना लॉजिक अप्लाई करता ना कुछ करता है, इसने बोल दिया मतलब ये तो सही होगा। ठीक बात है। यहाँ पे सेलिब्रिटीज को तो सच्ची में वर्शिप किया जाता है, और वो जो बोल देंगे वो सच मान लिया जाता है। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? आम जनता को कैसे अवेयर किया जा सकता है? जब हम रिंगटोन्स भी लगा दिए, हम मूवीज में भी दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? देखिए कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। एक बार ये समझ आ गया तो आई थिंक 50% ऑफ द गेम आपका सॉर्ट हो गया है। पहला, आप ये जान लीजिए कि आपको हमेशा कम ही पता होगा। हम लोगों को ना ये बहुत मिसकंसेप्शन है, हम डिजिटली सैवी हैं। मैं मानता हूँ नहीं है। डिजिटली सैवी होने का मतलब ये नहीं है कि मैं 10 ऐप चला लूँ। डिजिटली सैवी होने का रियल मतलब है कि अगर मैं मुसीबत में भी आ जाऊँ, मुझे पता हो करना क्या है। हमें नहीं पता क्या स्कैम्स हैं। हमारा कोई सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है, हमें वो नहीं पता क्या करना है उसका, तो स्कैम तो बहुत दूर की बात है। तो क्या स्टेप्स ले सकते हैं? पहला, आप इस साइबर क्राइम की जो बेसिक नॉलेज है, मैं ये नहीं बोल रहा आप लॉयर बन जाइए, आप टेक्निकल गाय बन जाइए, नहीं, बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसको प्रायोरिटी बनाइए। कितने लोग हैं, मैं किसी जगह सेशन पे जाता हूँ, एक बेसिक सवाल पूछता हूँ और वो एक टिपिकल जवाब मिलता है। मैं टेक्निकल फील्ड से थोड़ी हूँ, ये मेरी किसी ने तो बड़ी अच्छी लाइन बोली, कहते हैं दिस इज नॉट माई जॉब, तो मुझे क्यों ये समझना चाहिए? मैंने कहा सर अगर आप ये मोबाइल यूज़ करते हैं, आप लैपटॉप यूज़ करते हैं ना, दिस इज़ योर जॉब। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब क्राइम होगा ना, वो आपके साथ होगा, कोई तो आपके साथ खड़ा नहीं होगा, नुकसान आपका होगा, आपकी मेहनत की कमाई सेकंड्स के अंदर उड़ेगी। अगर आप वो नहीं चाहते हैं, वो ट्रॉमा से बचना चाहते हैं, तो इसको एक बेसिक प्रायोरिटी बनाइए। क्या प्रायोरिटी बनाइए? आप हफ्ते में आधा घंटा निकाल लीजिए। आप गूगल पे जाएं, साइबर क्राइम लिखें, न्यूज़ पे चले जाए, गूगल न्यूज़,
आप जस्ट ग्लांस थ्रू इट, हेडलाइंस क्या हुआ है, बेसिक अवेयरनेस आप पैदा कर रहे हैं। बिकॉज देखिए, मैंने एक बार पॉडकास्ट सुना महीने में एक बार वर्सेस मैं हफ्ते में एक बार बैठता हूँ और एक मेरे को पूरे ओवरव्यू मिल गया चल क्या रहा है। तो आपके दिमाग को आप ट्रेन करे जा रहे हैं, जिससे अब खुदा ना खास्ता सच में वो सिचुएशन सामने आ जाए, यू आर मोर अवेयर एंड मोर अलर्ट। अवेयरनेस भी होनी चाहिए और अपडेट भी रहना है हर हफ्ते। बिल्कुल रहना है, ऑप्शन ही नहीं है ना। चेंजिंग एवरी डे, दे आर चेंजिंग एवरी डे, ऑप्शन नहीं है। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं वो क्यों चेंज कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्या हो गया, हमारी अथॉरिटीज कम पढ़ रही है, हम कम पढ़ रहे हैं। बेसिक लॉजिक है, वो एक प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ लूपहोल निकालना। 24 घंटे सबके पास हैं, लेकिन एक ही जगह पे फोकस कर रहे हैं। हम ऑब्वियस सी बात है, हम 4 जगह बटे अपनी लाइफ में, तो बट ऑब्वियस है कि वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा चीज़ें पता लगेंगी, ज़्यादा लूपहोल पता लगेंगे। लेकिन आपकी ड्यूटी इतनी बनती है कि अगर आपको बेसिक चीज़ें पता हो तो कहीं ना कहीं आप बच सकते हैं। पहला स्टेप ये। दूसरा, जब भी आपके साथ, देखिए स्कैम बहुत लोग हैं, हमने डिजिटल अरेस्ट के केस में देखा, पद्म भूषण से लेके डॉक्टर से लेके लॉयर से लेके सबके साथ ही स्कैम हुआ है। मैं कहता हूँ हो गया। बहुत लोगों को लगता है कि अरे पैसे तो वापस नहीं आएंगे, छोड़ो। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। चांसेस कम है, नो डाउट चांसेस कम है, मैं समझता हूँ, हाँ, लेकिन वो जो आपके आपके पास 10-15 चांस है उस पर तो खेल लो। वो क्या चांस है? जैसे ही क्राइम होता है, सबसे पहली बात आपको बहुत जल्दी एक्शन लेना है। क्या एक्शन लेना है? cybercrime.gov.in पे जाइए, रिपोर्ट करिए ASAP। नंबर 2, 1930 पर कॉल करिए। 1930। अच्छा, लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं हमने 2 चीज़ें कर ली, हो गया। नहीं, ये तो एक बेसिक स्टेप है। अब आपको देखना है आपके साथ क्या स्कैम हुआ है। 2 टाइप के स्कैम हो सकते हैं, या तो फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, अपने बैंक के पास स्ट्रेट अवे जाइए, वेट मत करिए अच्छा कल परसों जाएंगे, जाइए, बोलिए कि देखिए, पहली बात तो उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कॉल पे, देखिए मेरे साथ ये हुआ है, प्लीज ये मेरे जो बैंक अकाउंट है फ्रीज कर दो। पहला। दूसरा, आप जाइए, फिजिकली जाइए, बात करिए क्या है क्या नहीं है। देखिए, एक ब्लंट बात आपको समझनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो गलती आपकी है, तभी तो स्कैम हुआ है। तो बैंक इसकी भरपाई क्यों करेगा? एक बेसिक लॉजिक है। और बैंक यही कोशिश करता है कि यार जब आपकी गलती की वजह से हुआ है, हम क्यों करें। तो RBI की एक नोटिफिकेशन है, वो बहुत पहले आई थी, आज से कुछ 6-7 साल पहले, लेकिन वो टाइम टू टाइम चेंज हुए हैं। उसमें आज की नोटिफिकेशन क्या कहती है? वो कहती है आप 72 आवर्स के अंदर आप बैंक को रिपोर्ट करिए, प्रॉपर ही, वर्बली नहीं, आप रिटन प्रॉपर एक भेजिए। लेकिन अब कैच कहाँ आता है? कैच आता है कि जब बैंक वो देखेगी, बैंक नेग्लिजेंस लेवल चेक करती है। हर स्कैम में नेग्लिजेंस लेवल सेम नहीं होता। किसी में आपका 100% नेग्लिजेंस है, किसी में आपका 15-20% है। बेस्ड अपॉन केस टू केस उस हिसाब से आपकी कॉम्पेंसेशन की बात की जाएगी। अब बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट है अगर आप यानी विक्टिम ये प्रूव कर पाए कि बैंक की नेग्लिजेंस है, तो 100% बैंक की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको आपके पैसे वापस करना। अब आप पूछेंगे बैंक की कहाँ नेग्लिजेंस होती है? डिजिटल अरेस्ट केसेस लाखों के अमाउंट्स भेजते हैं, ट्रांसफर होते हैं। और जब आप ऐसे अनयूजुअल एकदम बड़े बड़े अमाउंट्स ट्रांसफर कर रहे हैं, एक बेसिक प्रोटोकॉल क्या होता है बैंक का? कॉल आता है आपको, हमें कॉल आता है, सर इज एवरीथिंग ओके। मतलब आप ये नहीं करते हर रोज, ये आज आप कर रहे हैं। बैंक ये करती है, बट कभी कभार ये मिस हो जाता है। तो अगर ये मिस हुआ है, आपने तो बेवकूफ़ी की, लेकिन बैंक ने भी तो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, पहला। दूसरा, म्यूल अकाउंट्स यानी फेक अकाउंट्स। ये जो पैसे, मान लीजिए 2 लाख का स्कैम, हम लोगों को लगता है 2 लाख मतलब उसने, हम लोग को लगता है 2 लाख जो रुपए हैं उसने अपने अकाउंट में ले लिया। ऐसा नहीं होता। 2 लाख लिए, फिर उसको बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स में, बहुत सैकड़ों अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया। वो सैकड़ों अकाउंट्स फेक अकाउंट्स होते हैं, म्यूल अकाउंट्स। और बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे जो म्यूल अकाउंट्स आपके सिस्टम में, उसको हटाएं। अगर आपका साथ जो स्कैम हुआ है उसमें म्यूल अकाउंट्स का रोल है, तो कहीं ना कहीं बैंक की नेग्लिजेंस है कि आपने क्यों नहीं हटाए। अगर आप वो म्यूल अकाउंट्स हटाते तो आज मेरे साथ स्कैम नहीं हो रहा होता। तो कहीं ना कहीं वो भी पॉइंट रेज कर सकते हैं। तो ये आपका बैंकिंग वाले फ्रॉड्स हो गए। अब दूसरे टाइप के फ्रॉड्स पे आते हैं जहां बैंक पैसे वाला फ्रॉड्स नहीं है। इट्स नॉट अ फाइनेंशियल फ्रॉड, इट इज विद रिगार्ड्स टू योर रेपुटेशन। मेरे को भैया मेरा डीप फेक बना दिया, मेरे उल्टा सीधा। अभी हमारे पीछे क्लाइंट थे, यूट्यूबर हैं, क्वाइट फेमस यूट्यूबर है, और ये पढ़ाते हैं, ये यूट्यूब पे क्लासेस लेते हैं। इनके अगेंस्ट इनका एक फेक चैनल बना दिया, हेट पेज, वो नाम ही था इनके खिलाफ, हेट पेज, ट्विटर पे बना दिया, फेसबुक बना दिया, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं इनके। और स्टूडेंट्स ने वो देखा, दे वर डिस्टर्ब्ड। तो इनकी जो ब्रांड रेपुटेशन थी दैट वेंट फॉर 6। यहाँ क्या करना है? यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है किस सोशल मीडिया पे काम चल रहा है। फेसबुक पे हो रहा है, यूट्यूब पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है। फिर कोई अच्छे वकील से संपर्क करिए, सो दैट आप एक प्रॉपर साइबर क्राइम कंप्लेंट बना पाए और वो सोशल मीडिया प्रोवाइडर को भेज पाए। लॉ कहता है जब आप ये करेंगे 15 दिन के अंदर सोशल मीडिया प्रोवाइडर आपको जवाब देगा, उसको बैन भी कर सकता है अकाउंट। एग्जैक्टली, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। जैसे इस केस में क्या हुआ, इस केस में उन्होंने एक्सेप्ट किया, 12 से 13 दिन के बीच उनका एक रिप्लाई आया यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कि हाँ जी हमने नोट कर लिया है, ये कुछ ना कुछ, वी हैव नोटेड योर दिस थिंग, वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट इट। और कहीं ना कहीं वो जो सारे पोस्ट थे, अकाउंट थे, वो बैन हो गए।
एक और चीज़ जो आजकल मतलब ये तो लोगों को समझना, अब लोग पता है बहुत लोग कहते हैं कि कंपनीज एक्शन नहीं लेती, गवर्नमेंट नहीं लेती। व्हाट्सएप ने लास्ट 3 महीनों में 99 लाख अकाउंट्स को बैन किया है। व्हाट्सएप 99 लाख अकाउंट्स ऑन व्हाट्सएप। ये मैं कोई सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, क्यों किया है। एंड आई एम श्योर बहुत लोगों को ये पीछे मेरे साथ हो गया था। मेरी आदत है बहुत डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की व्हाट्सएप पे। पढ़ रहा था तो मैंने ना अपना एक फोल्डर बना रखा है व्हाट्सएप पे जहाँ मैं डॉक्यूमेंट सेंड करता हूँ। दैट एक्टिविटी वॉज अनयूजुअल टू व्हाट्सएप। तो मेरा खुद का व्हाट्सएप एक दिन के लिए बंद कर दिया। उन्होंने बोला दिस इज समथिंग अनयूजुअल, वी आर क्लोजिंग इट फॉर 24 आवर्स, टेम्पररी बैन। लेकिन 99 लाख अकाउंट्स पे बैन लगाया है, क्यों? कुछ ना कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी, स्पैम हो सकता है। आजकल कितने स्पैम वो आ रहे हैं, स्पैम है, मैलिशियस लिंक हो सकता है, मैलिशियस एपीके हो सकता है। राइट। तो कहीं ना कहीं देखिए ये सब काम तो कर रहे हैं, बट आपके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। जो बिगेस्ट फ्लॉ, 2 सबसे बड़े फ्लॉ है, अगर मैं इसको एक सिंपल उसमें सफाइस कर दूं। पहला, हमें लगता है हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, हमारे साथ कौन स्कैम करेगा, हमारा डीपफेक नहीं हो सकता। हम क्या, व्हाई अस? यस। हम कौन से अंबानी हैं, हम कौन से इलन मस्क हैं, इतने करोड़ों लोग हैं इस देश में, हम क्यों? यही सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। आप ही हैं, आप ही का तो सबसे, यू आर द सॉफ्ट टारगेट। आपके पास कोई सिक्योरिटी थोड़ी है ना, आपके पास अवेयरनेस है, तो आप ही हैं जिसको अटैक किया जा सकता है आराम से। पहला। दूसरा, चलिए आपके साथ स्कैम हो गया, बहुत लोग यहाँ डिले कर देते हैं, रिपोर्ट करेंगे 6 दिन बाद। मेरे पास कितने ऐसे केसेस आ रखे हैं जहां बड़े अमाउंट्स, मोर देन 1 लाख, और ऐसे लोगों के जिनकी मंथली इनकम 15,000 है, तो उनके लिए लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। वो उनके साथ ऐसा स्कैम हुआ है, मेरे पास कब आए? 4 महीने बाद, 5 महीने बाद। चाह कर भी आप हेल्प नहीं कर सकते, कि उनका आपको रियलिटी बतानी पड़ती है। देखो जो चांस था वो टाइम पे बहुत डिपेंड करता है, और कम हो चुका है। अच्छा, कुछ केसेस होते हैं जहाँ करोड़ों का स्कैम होता है। देयर इज दिस क्लाइंट ऑफ आवर्स, मोर देन 25 करोड़ इन बिट्स, 5-5, 7-7 करोड़ में जा चुके हैं। तो दे थॉट, उस केस में था क्या, दे थॉट कि कोई दूसरी पार्टी है, कंपनी है, तो इट वाज मोर लाइक अ कंपनी ट्रांजैक्शन, नॉट अ 1-to-1 ट्रांजैक्शन। 25 करोड़ का स्कैम हो गया। वहां पर हम कोर्ट में गए, बट ऑब्वियस, बिकॉज इतना बड़ा अमाउंट है, कोर्ट बंदा तभी जाता है जब इतनी स्टेक्स आर हाई, क्योंकि आपका टाइम, एनर्जी, पैसे सब लगेंगे वहां पे। बट इतना हम लोग जान ले, बेसिक चीजें होती हैं। हम लोगों को लगता है यार कोई हैक दे दो, कोई अच्छी टेक्निकल चीज बता दो, कुछ नहीं होता है। आप किसी टेकी से भी पूछोगे ना, टेकी भी ये बोलेगा कि ठीक है, टेक्निकल चीजें इट्स गुड फॉर डिफेंस इन कंपनीज, बट व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिविजुअल्स, दीज आर कपल ऑफ साइबर हाइजीन स्टेप्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। कुछ साइबर हाइजीन स्टेप्स अभी हमारे व्यूअर्स को बताइए। पहला, अपने डेटा की रिस्पेक्ट करिए, एंडलेसली डेटा मत शेयर करते रहिए। और जब मैं डेटा बोलता हूं, डेटा कुछ भी हो सकता है, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर, आपका एसेंशियल डेटा, आधार, वो तो मतलब वो अलग ही टॉपिक है कि बायोमेट्रिक्स आपके आधार में जुड़े हुए हैं, और आप आधार को अपना राशन कार्ड बना चुके हैं, आप देते रहते हैं हर जगह। बट मैं बेसिक चीज़ों की बात करता हूँ। लोग कहते हैं मेरे फोन ईमेल आईडी से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मैं तो हर जगह देता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, आपने कहीं फ़ोन नंबर दिया जहाँ नेसेसरी नहीं था देना, आपने दे दिया, अच्छा कुछ नहीं हुआ। कल को वही फ़ोन नंबर किसी गलत हाथों में आके आपके अगेंस्ट यूज़ होगा, तब आप बोलो, तब आपके मुंह से सबसे बड़ी लाइन क्या निकलेगी, यार मैंने इनको तो अपना फ़ोन नंबर नहीं दिया था। राइट। इट्स मोर लाइक अ बूमरैंग, आपके पास, आपको नहीं पता कहाँ से क्या आ जाए। तो बेसिक चीज़ इतनी है, डेटा आप देंगे, देखिए आप ये नहीं बोल सकते मैं अपने डेटा अपने पास रखूंगा, हम सबका डेटा कहीं ना कहीं है। फ़र्क कितना है, कितना आप जितनी जगह ये आप मेक श्योर कर सके कि आप डेटा फालतू का ना दें, जहाँ रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, पहला। दूसरा, ऑलवेज, जैसे कि हमने बात की, ऑलवेज बी अवेयर ऑफ करंट साइबर क्राइम्स। नंबर 3, विच इज़ अ लिटिल ट्रिकी पार्ट, विच इज़ बहुत लोग कहते हैं सर हमें लॉ नहीं पता, हमें ही नहीं पता। आपको लॉ जानने की जरूरत नहीं, आप लॉयर नहीं है, कोई बात नहीं, बट बेसिक प्रोटोकॉल्स पता होने चाहिए आपको। जैसे बैंक की RBI नोटिफिकेशन, ये पता होनी चाहिए आपको जी। ये हमारे लॉ में जो एक टिपिकल जो प्रोविजन कहता है कि आप सोशल मीडिया प्रोवाइडर को लिखें, वो आपको 15 दिन के अंदर रिवर्ट करेगा। ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको अपने राइट्स का नहीं पता, तो आप ये भी क्रिप नहीं कर सकते कि मेरे साथ स्कैम हो गया, मैं क्या करूं। एंड फोर्थ इज, ऑलवेज रिमेंबर, देयर इज नो मोनोटनी इन साइबर क्राइम्स। यानी ऐसा नहीं डिजिटल अरेस्ट हो गया तो जी डिजिटल अरेस्ट ही है। मैं एक कॉलेज में गया था, वहाँ एक बच्चा है, ही इज डूइंग सम मास्टर्स इन साइबर, उसने डिजिटल अरेस्ट पे थीसिस का काम कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक गलत बात है, वो क्या कहता, अब मुझे ना पता है क्राइम्स क्या होते हैं, नहीं पता आपको, वो एक चैप्टर है, वो चैप्टर क्लोज हो जाएगा कुछ टाइम में। आपको समझना पड़ेगा साइबर क्रिमिनल्स आर ऑलवेज ऑन द गो। एक क्राइम बाहर निकला, दूसरे की तैयारी शुरू, क्योंकि जब तक उस क्राइम की अवेयरनेस फैलेगी पॉडकास्ट अलग अलग जरियों से, तब तक हमें कुछ नया लाना है, और ये खत्म नहीं होने वाला। ये लोगों को समझना पड़ेगा। लोग कहते हैं जैसे AI है, ये एक वेव है,
वेव मानता हूँ मैं, बट ये जाएगा नहीं जब तक फ़ोन एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब तक इंटरनेट एग्जिस्ट कर रहा है, ये चीज़ें नहीं जाने वाली। और ये बहुत ही बेसिक चीज़ें जो आप दिमाग में रख सकते हैं, आपको कोई हाई फाई होने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं आईफोन लूँ, मैं क्या एप्पल लूँ या फिर मैं एंड्रॉयड लूँ, क्या करूँ? ये अलग बातें हैं। आप एंड्रॉयड लीजिए, आप दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी ले लीजिए, अगर आप ही की तरफ से ये सब ब्लंडर्स होंगे तो उस टेक्नोलॉजी का कोई फायदा नहीं है। आपको पता होना चाहिए, आपने 1930 डायल करना है, इमीडिएटली आपने ईमेल भेजना है, आपने अथॉरिटीज के पास जाना है, अपने प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट करना। अच्छा, बेस्ट पार्ट क्या है, बहुत कुछ ऐसी जनता भी होती है जो सब कर लेती है, वो कहती है हमारे साथ तो कुछ हुआ नहीं। फॉलो अप में बहुत बड़ी चीज़ छुपी हुई है। आप कितने लोग होते हैं बैंक के पास टाइम से गए हैं, अच्छा लॉयर से उन्होंने एक प्रॉपर कंप्लेंट लिखवा के बैंक को भेज भी दी है, फिर बैठ गए घर। अरे आप फॉलो अप करिए, पैसे किसके गए हैं? आपके। तो किसके, हु शुड बी द वन हु शुड टेक एक्शन? बैंक को थोड़ी बढ़िया है, और कितने कस्टमर हैं, आपके पैसे गए ना, जाइए, बार बार जाइए। क्योंकि देखिए, इतना समझ लीजिए, अगर आप लीगली चले हैं और आप फॉलोअप करे जा रहे हैं तो प्रेशर दूसरी अथॉरिटी पे होता है। आप माइंडलेसली फॉलोअप नहीं कर रहे हैं जब तक आपके पास लीगल बैकिंग ना हो। लीगल बैकिंग मतलब आपने कुछ एक लीगल एक्शन लिया है। अच्छा, बहुत लोगों को लगता है लीगल एक्शन मतलब पुलिस, लीगल एक्शन मतलब कोर्ट। ऐसा नहीं होता है। आप एक साइबर क्राइम कंप्लेंट भी ड्राफ्ट करके देंगे, वो भी लीगल एक्शन के अंदर ही आता है। बहुत लोग फॉलोअप नहीं लेते हैं। हमारे एक जान के वो हैं, 12 लाख का स्कैम हुआ। अच्छा, सब कुछ किया क्योंकि हमारे जान पहचान के थे, सब गाइड कर दिया, सब कुछ हो गया। 3 लाख आ भी गए वापसी, क्योंकि उन्होंने जल्दी फॉलोअप लिया, लेकिन फिर बैठ गए। मैंने कहा क्यों बैठे? 3 लाख तो आ गए ना। अरे भैया 9 लाख 10 लाख भी आ सकते थे, आप उसमें ही खुश होकर बैठ गए, नुकसान तो 12 का हो गया ना। तो ये अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, बट हमें इतना समझना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज कोई न्यूज़ इंस्टाग्राम पे नहीं है या आपके सोशल मीडिया पे आ रही, दैट डजंट मीन वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको इंस्टाग्राम हैक्स वगैरह पे नहीं मिलने वाली है। बट किसी भी लॉयर से पूछेंगे, ग्राउंड लेवल पे जो काम करता है उसको ये सब पता होगा। तो नॉलेज, बेसिक नॉलेज गेन करना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये नहीं बोल सकते गवर्नमेंट ने ऐसा किया, पुलिस ने वैसा किया। वो अपनी तरफ से कर रही है जितना हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कोई परफेक्ट नहीं है। आप पुलिस डिपार्टमेंट को देख लीजिए, बंदे हमारे पास इतने और साइबर क्राइम इतने हो रहे, तो बैंडविड्थ इशू तो आएगा ही आएगा। गवर्नमेंट है, अब उन्होंने कितनी जोरों शोरों से आपके शुरू कर दिया है अवेयरनेस, तो सब पार्टीज काम कर रही है, लेकिन जो आम जनता है उसको भी कहीं ना कहीं काम तो करना पड़ेगा। मेन पार्टी तो आम जनता ही है, क्योंकि नुकसान, मैं हमेशा बोलता हूँ, नुकसान आप ही का होता है। तब आप अकेले खड़े होते हैं, तब कोई आपकी, ये ब्लंट रियलिटी है। आपके पैसे जाते हैं ना तो आप ही खड़े हैं। लोग आपके साथ सिंपैथी में जुड़ सकते हैं, बट लॉस रियल तो आप ही का हुआ है। तो वो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, सो दैट आपके डिफेंसेस सही हों, आपको ये बेसिक चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन, यू कैन मार्क माई वर्ड्स, जिस दिन लोग साइबर हाइजीन की नॉलेज को प्रायोरिटी देना शुरू कर देंगे ना, उस दिन गेम चेंज हो जाएगी। आज हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? पूरे दिन कितने भी बिजी हो, नेटफ्लिक्स का मैं एक शो तो देखूंगा, 40 मिनट निकाल लूंगा मैं, चाहे मैं एक्स्ट्रा रात को जग जाऊं। प्रायोरिटी वाली बात है सारी। आप इसको प्रायोरिटी देंगे, कहीं ना कहीं आप और अपने डिफेंस स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके बाद आप टेडेक्स पे भी स्पीकर रहे हैं 17 टाइम्स, तो पब्लिक स्पीकिंग से टेडेक्स का सफर कैसा रहा आपका? देखिए, मैं अगर सच्ची बोलूँ तो मैंने जब पब्लिक स्पीकिंग थोड़ी शुरू की तो मेरे को लगा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जोश टॉक, टेडेक्स, फिर टेड पे जाएंगे, ऐसे थोड़ी जंप थोड़ी मारते हैं। बहुत कोशिश की, अब कंटेंट वैसा बनाया कि मेरे को ये लोग देखें, मेरे को रिकॉग्नाइज करें। कुछ नहीं हुआ, बहुत फॉलोअप लिए, कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर रैंडमली क्या हुआ, एक दिन लिंक्डइन पे मेरे को एक मैसेज आता है टेडेक्स का कि हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आ जाओ। अच्छा, ये मैं जनता को बताना चाहूँगा, टेडेक्स की रिगार्डिंग एक स्कैम भी चल रहा है मार्केट में। ओके, वो क्या बोलते हैं, आप हमें 2-2.5 लाख रुपए दे दो, आपको टेडेक्स करा देंगे। ये सबको पता होना चाहिए, टेडेक्स कभी पैसे देता नहीं, कभी पैसे लेता नहीं है। जो भी आपको बोल रहा है मैं पैसे मेरे को दे दो, फेक है। बहुत लोगों को लगता है कि, एक मेरे पास एक्चुअली आया एक बंदा एक फंक्शन में, कह रहा है सर आपको तो बहुत खर्चा हो गया होगा। मैंने कहा क्यों? कह रहा है आपने तो 30 लाख के ऊपर दे दिए होंगे 17 टेडेक्स के लिए। मैंने कहा भैया मैं 1 रुपया तक नहीं लगता है अगर जेन्युइन है तो। और ये मेरे साथ, ये जो जेन्युइन मैसेज जो आया था मेरे को उस टाइम पे, उससे कुछ हफ्ता पहले मेरे साथ ये स्कैम कॉल हो चुकी थी। तो मेरे को लगा ये भी स्कैम है, मैंने इग्नोर मारा। 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन फिर आया, आर यू देयर, फिर इग्नोर मारा। अच्छा, 5वें 6ठे दिन हो गया, आर यू देयर, दिस इज फाइनल टाइम आई एम सेंडिंग दिस मैसेज। मैंने कहा बात कर लेते हैं। वो जेन्युइन निकले। अच्छा, टेडेक्स हो गई। जब पहली टेडेक्स हुई, देन आई गॉट, वो कहते हैं ना, एक आपको एक यू गॉट दैट क्यूरियोसिटी फैक्टर, कैसे हुआ। मैं उनसे पूछा यार मेरे, एंड उस टाइम पे कुछ ज़्यादा कुछ खास था भी नहीं, मेरे लिंक्डइन पे 2000 के करीब फॉलोअर्स थे। मैंने कहा कुछ इतना तो है नहीं, आपने मेरे को क्यों चुना? 4 बातें की तो पता लगा देयर इज अ प्रोसेस टू इट। ओके, सो आई, और ये बाद में मुझे पता लगा दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ बिजनेस आल्सो। नाउ आई गिव टेडेक्स कंसल्टेशंस टू लॉट ऑफ पीपल, नॉट जस्ट इंडिया, इंटरनेशनल। बट एक चीज़ मैंने देखी, एक प्रोसेस है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, मैंने खुद करने की कोशिश की तो काम करने लग गया।
एक बार, 2 बार, 3 बार, जब मेरी 7th TEDx होगी तब आई वाज कंफर्म्ड कि यार ये एक चीज़ बार बार अप्लाई हो रही है, इसका मतलब एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये चीज़ काम ये कर रही है। एल्गोरिथम मैंने ढूंढ लिया और ये काम कर रहा है। अच्छा, और बेस्ट चीज़ क्या हुई, सी आपको खासकर फॉरेन में या कोई भी, आई एम ए यंगस्टर, तो यंगस्टर का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, लोग उसको सीरियसली लेते नहीं हैं। जी। तो लोगों को लगता है अरे कितना ही आता होगा भाई तुम्हें। वो TEDx की वजह से एंड वो TEDx के नंबर्स की वजह से पीपल स्टार्टेड टू टेक मी सीरियसली। अच्छा 10 TEDx दी हैं, 17 दी, तुम कुछ तो, इसको कुछ तो पता होगा। तो आपको एक वो, जैसे मैं कभी कितने इवेंट्स पे कभी जाता हूँ, खासकर बाहर, इंटरनेशनल तो इसकी और भी ज़्यादा एक रिकग्नाइज करते हैं। बाहर इवेंट्स पे जाता हूँ, आपकी शक्ल देख के कोई भाव नहीं देता आपको, लिटरली उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है, ठीक है ना, कोई यंगस्टर हो गया क्या। अब जब उनको बताते हुए कोई बताता है, उनके हाव भाव चेंज हो जाते हैं। So I took TEDx as my, my entry card to talk to people of that level, कि देखो मुझसे बात करो, मैंने भी कुछ किया है। एंड मैं TEDx को आज भी उसी की तरह ही देखता हूँ। स्पीकिंग है, बिल्कुल है, आप आइडियाज़ लोगों को भेज पा रहे हैं। कितनी बार डिजिटल अरेस्ट, डीप फेक्स, इनकी बातें मैंने TEDx में की हैं, फिर आप उनकी रील काट के डालते हैं, तो लोगों को एजुकेट करने में ये अच्छी चीज़ें हैं। बट इट हैज़ बीन अ ह्यूज गेम चेंजर फॉर मी, दैट्स फॉर श्योर। आप TEDx कंसल्टेशन देते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं लोगों को, क्या करना चाहिए कि वो TEDx तक पहुंच सके। जस्ट बेसिक स्टेप्स। पहला, आप ये आपको याद होना चाहिए, TEDx पैसे नहीं लेता, क्लियर हो जाए। दूसरा, ऑडियंस ऑब्सेशन बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप जो भी कंटेंट, हमारा क्या होता है ना, चाहे स्पीकर हो चाहे मैं क्रिएटर हूँ, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, हम अपने पे इतना फोकस करते हैं, मेरा टॉपिक, मुझे ऐसे बोलना है, मुझे ऐसा बोलना अच्छा लगता है, मैं ये इंक्लूड करूँगा, मैं वो करूँगा, एवरीथिंग इज मैं। रिवर्स दैट, फर्स्ट दी ऑडियंस को चाहिए क्या। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी पहली TEDx में मैंने जो टॉपिक पिच किया था, मैंने पिच किया था इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग, ये वो, क्योंकि मुझे स्पीकिंग पे बोलना था। दे रिजेक्टेड दैट, दे सेड हमें सुनना ही नहीं है, हमें सुनना साइबर का, क्योंकि हमें वो सुनना है। आप स्पीकिंग, आपको बोलना है, ठीक है करो आप अपना, बट वी डोंट वांट दैट। दैट्स वेयर आई रियलाइज कि आप जितना ऑडियंस को खुश करोगे, ऑडियंस इज गॉड, जितना खुश करोगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ते रहेंगे। तो आप जो, अगर आप कंटेंट भी बना रहे हैं सोशल मीडिया पे, डजेंट मैटर आपके 100 फॉलोअर हैं या 1 लाख फॉलोअर हैं, गुड पार्ट अबाउट TEDx इज ये फॉलोअर गेम पे नहीं चलता, जो कि बहुत बड़ा रिलीफ है बहुत लोगों के लिए। बहुत बड़ा रिलीफ। लोगों को लगता है मेरे फॉलोअर नहीं, मेरे को क्या। ऐसे कितने लोग हैं जिनके फॉलोअर कुछ खास नहीं है, बट वैल्यू बहुत तगड़ी है उनकी। तो आप वैल्यू पे पहले फोकस करिए, और वैल्यू नॉट अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू व्हाट योर ऑडियंस वांट्स टू लिसन। आप वैसा कंटेंट बनाइए। मैं तो, जब मैं आपको बता रहा हूँ ना वो पीरियड जिसमें मैं बहुत ट्राई कर रहा था, कुछ नहीं मिला, मैं ऐसी वीडियो बनाता था कि मेरे को ये वीडियो एक्चुअली ये TEDx वाले या जोश टॉक वाले लोग देख रहे हैं। अगर आप इस माइंडसेट से वीडियो बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप ऑडियंस ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। अच्छा, ऑडियंस को ये पसंद है, ऐसा अच्छा लगेगा, इस तरीके में बोलना अच्छा लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दैट्स नंबर 2। नंबर 3, बी अनकंफर्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। पॉडकास्ट अभी देखने में तो लग रहा है, इनिशियली आई वाज अ बिट एप्रीहेंसिव। मैं कहा नहीं यार, पॉडकास्ट नहीं यार, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मुझे स्टेज पे बोलना अच्छा लगता है, वो कर लूँगा, पॉडकास्ट कौन करेगा। बट देन आई रियलाइज कि ऑडियंस को सुनना पॉडकास्ट है। स्टेज पर तो आप एक फिजिकल ऑडियंस को थोड़ा सा केटर कर रहे हो, बट ऑनलाइन में आप, अगर आपको ऑडियंस को केटर करना है तो अनकंफर्टेबलनेस आपको गले लगाना पड़ेगा। तो पॉडकास्ट किया, करते 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 अब आई एम यूज्ड टू इट, बट इनिशियली नहीं था। बहुत लोग ये कहते हैं, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे को थोड़ा, आई एम कैमरा शाय। बहुत लोग कहते हैं यार मैं ना अप्लाई नहीं करूंगा स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़ पे क्योंकि अगेन मेरे को अच्छा नहीं लगता। आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, आपके पास वो कंफर्ट है ही नहीं। यू हैव टू बी अनकंफर्टेबल ऑल द टाइम। जो आपकी ऑडियंस को चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। एंड फोर्थ, आप इंस्टाग्राम पे जाएं, आप गूगल पे जाएं, TEDx लिखेंगे, आपको बहुत सारे इवेंट्स मिल जाएंगे। अच्छा, बहुत लोग ये गलती करते हैं। मैंने अब कितने मेरे दोस्त हैं, शुरू में मैंने उनको ये बोला कि यार ऐसे TEDx इवेंट्स, अच्छा ठीक है, गए अप्लाई किया, लेकिन यार बहुत पेचीदा चीज़ें भी होती हैं। TEDx हर साल अपनी गाइडलाइंस बदलता है। इस बार उन्होंने जो गाइडलाइंस बदली है, अच्छी चीज़ एक और रिलीफ है, दे नीड फ्रेश फेसेस। ओके, दे नीड फ्रेश फेसेस फॉर श्योर। मैं खुद अभी मैंने 6 जगह रिजेक्ट हो गया। क्यों? उन्होंने कहा आप बहुत ज़्यादा बोल चुके हो, आप साइड में हो जाओ, आप नए लोगों को आने दो, ठीक है, औरों को मौका दे दो। तो फ्रेश फेसेस चाहिए। हर साल बदलती गाइडलाइंस। आप कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं कर सकते यहाँ पे कि जी मैंने इंटरनेट से ये उठाया, मैंने ये डाल दिया। नो, इट हैज़ टू बी ऑथेंटिक वैल्यू। अब मैं ये नहीं बोल रहा आप अपना कुछ, आप साइंटिस्ट हैं ये वो, आप अगर जैसे आप कोच हैं, ठीक है, कोचिंग के प्रिंसिपल्स तो सबको पता है, इंटरनेट सबके पास है, लेकिन आपके एक्सपीरियंस और आपकी नॉलेज का आपने क्या यूनिक ब्लेंड मिलाया है, वहाँ वैल्यू क्रिएट होती है। किसी ने अपना फ्रेमवर्क बनाया है, किसी ने अपना कोई प्रोसेस बनाया है, दैट इज क्रिएटिंग वैल्यू। राइट। एंड नंबर 5 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप TEDx टारगेट कर रहे हैं, TEDx में घुसने के लिए आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए आपकी टारगेट ऑडियंस आपकी कॉलेज स्टूडेंट्स है। कॉलेज स्टूडेंट्स आर द वंस 90% ऑफ द टाइम्स जो TEDx ऑर्गेनाइज करते हैं।
यानी वही वो बंदे डिसाइड करेंगे कि आपको लेना है या नहीं लेना। तो अगर आप उनके जैसा फ्रेंडली कंटेंट बना रहे हैं, उनकी भाषा बोल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं मेरे तो क्लाइंटल कॉर्पोरेट है, मेरा क्लाइंटल बिजनेस है। करिए, मिक्स एंड मैच करिए ना, थोड़ा स्टूडेंट के लिए बनाइए, उनको टैग कर दीजिए जी ये कॉलेज वो कॉलेज, कॉलेज में बोलने जाइए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप कोई भी टेडेक्स से आपकी प्रोफाइल देखेगा तो वो ये भी देखेगा कि इसने सिर्फ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दी है, कॉलेज में भी गया है। अगर कॉलेज में दिया है, दिस शोज कि हाँ इसको पता है कॉलेज के बंदों से कैसे बात करनी है, क्या है, प्रायर एक्सपीरियंस है। एंड लास्ट टिप इज लिंक्डइन बहुत जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल आपके इंस्टाग्राम पे बहुत फॉलोअर ना हो, फोकस लिंक्डइन पे करिए, क्योंकि एक लिंक्डइन के साथ एक वो परसेप्शन जुड़ा हुआ है सीरियस ऑडियंस है लिंक्डइन पे। तो ये जो सारे बच्चे होते हैं जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ढूंढते हैं, ये लिंक्डइन पे ज़्यादा ढूंढते हैं। इंस्टाग्राम पे उनको ढूंढेंगे जिनके बहुत फॉलोअर्स हैं। अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, आप लिंक्डइन को अपना हथियार बनाइए। जितना लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रोफेशनल प्रेजेंस और बेटर हो जाएगी। लिंक्डइन को स्ट्रॉन्ग कर लें और टारगेट ऑडियंस रखें, हमारे को कॉलेज स्टूडेंट सुनने वाले। बट ऑडियंस ऑब्सेशन इज द की। यस, वहाँ आप कहीं भी भूल गए ना, अरे मैं कहता हूँ अगर आपको टेड स्पीच मिल भी गई तब भी नहीं भूलिए। हमें लगता है मेरा टॉपिक में ऐसे में, मैं को आउट कर दीजिए डिक्शनरी से। मैं इज द लास्ट थिंग। फर्स्ट है ऑडियंस को क्या पसंद है, कैसे उनको सुनना है, किस तरीके से मैं बोलूँ, करते 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 लास्ट में आपकी बिल आएगी कि अच्छा अब मैं इसके अंदर क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। साक्षी, हम देखते हैं कि ना सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन टारगेट किए जाते हैं, साइबर क्रिमिनल जो है उन्हीं को टारगेट करते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, सीनियर सिटीजन्स की आपको एक साइकी समझनी पड़ेगी। डर, टेक्नोलॉजी इतना हाथ नहीं खुला उनका, विच इज़ वेरी मच ऑब्वियस, उसका फ़ायदा उठाते हैं लोग। कुछ भी करने से पहले सीनियर सिटीजन्स ना 2 बार सोचते हैं जी। और ये डिजिटल अरेस्ट के चलते एक बुरा इम्पैक्ट जो है, और डर गए हैं। बेसिक कॉल करने से, बेसिक व्हाट्सएप मैसेज भेजने से, मैं कितने खुद के जो जान पहचान में सीनियर सिटीजन्स हैं उनको जानता हूँ, एक बेसिक मैसेज जो पहले आराम से भेज दिया करते थे वो अब उसमें भी डरते हैं कि यार ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो लैक ऑफ अवेयरनेस तो है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जो सीनियर सिटीजन्स प्रैक्टिकली कर सकते हैं, कुछ भी करने से पहले आप कंफर्म करिए। अगर आप कंफर्म, फॉर एग्जांपल आपको कोई कॉल आता है, आप कंफर्म करिए ये है भी नहीं है क्या। अगर आपको खुद रिसोर्सेज नहीं है, अपने किसी से बोल लीजिए, अपने आसपास के कोई, लेकिन कंफर्म करे बिना कोई एक्शन ना लीजिए। हेवेंस वोंट फॉल। सीनियर सिटीजन्स के लिए अनफॉर्चुनेटली वो ऐसी सिचुएशन बनाता है कि हेवेंस विल फॉल। अगर आपने अभी नहीं किया है तो अब तो समझो बात हो गई ख़त्म। हमने पीछे जैसे एक स्कैम था, वो बहुत फेमस भी हुआ था। आगरा में एक टीचर, उनको कॉल आता है कि आपकी बेटी जो है ये तो बहुत ही इलीगल रैकेट में इसका नाम सामने आया है, और आगरा आप स्मॉल टाउन से हैं, नाम बदनाम कर देंगे हम तो, और पैसे दे दो। मुंह से पैसे मांग रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, पुलिस है, मुंह से पैसे मांग रहे हैं कि अगर ये नहीं दिया आपने तो हम आपकी नाम बदनाम कर देंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने बेटे को कॉल मिलाया। बेटा कहता आप रिलैक्स करो, ये सब स्कैम है, कुछ नहीं है, चिल मारो। सोचिए किस हद तक उनको मैसेजेस भेज के, कॉल भेज के तंग कर रहे थे 3-4 घंटे, दैट शी सफर्ड अ हार्ट अटैक एंड शी डाइड ऑन द स्पॉट। ओह माय गॉड। सो ये क्राइम्स सिर्फ फाइनेंशियल तक नहीं रुक रहे हैं, ये उसके ऊपर भी जा रहे हैं। और क्यों? अब इस केस में देखिए क्या हुआ। आपको मेंटली इतना डिस्टर्ब कर दिया कि आप, उन्होंने कंफर्म भी किया, ये अच्छा काम किया उन्होंने, बट इतना हाथ में आ गई, उनके बहकावे में आ गई कि ये तो प्रेशराइज हो गई। तो आप कभी प्रेशराइज मत होइए। इंटरनेट पे पूरी कोशिश की जाएगी आपको प्रेशराइज करना। अगर कोई सच में जेन्युइन अथॉरिटी है और आपके यहाँ पे सच में कुछ गलत हुआ है, वो जेन्युइन अथॉरिटी या तो आपके घर में आ जाएगी या आपको अपने दफ्तर बुला लेगी। फ़ोन पे ये सब इतनी अर्जेंसी वाली बातें कोई नहीं करेगा। तो सीनियर सिटीजन्स को ये जानना ज़रूरी है, जहाँ अर्जेंसी हो और जहाँ अननेसेसरी बैठ के पैनिक क्रिएट किया जाए। पैनिक, अभी करो, अभी नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। इसके अंदर हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि इफ़ इट्स एन अननोन नंबर, डोंट ट्रस्ट इट। आपको इसकी बेस्ट चीज़ बताता हूँ मैं, तो थैंक्स टू AI नंबर भी कॉपी हो रहा है आजकल। तो ओके, आजकल अच्छा नंबर ना भी कॉपी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। एक सीनियर सिटीजन है, ठीक है, उनके पास ये मेरा केस नहीं था, मैंने पढ़ा था कहीं जी। उनको कॉल आया है। कॉल में ट्रू कॉलर हम डालते हैं तो नाम आ जाता है जी। नाम इनके पोते का ही है, ओके, नंबर अलग है, अच्छा, लेकिन नाम आता है पोते का कि अरे ये समझ गया। उठाया, पोते ने बोला मैं तो ये हूँ, मैं इधर उधर हूँ और ये वो, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, आपको ना मैंने OTP भेजा, जल्दी OTP वापस भेज दो मेरे को, भेज दिया। ओके, सो इट्स, यू हैव टू बी कॉशियस एट एवरी स्टेप। एंड देन अब प्रैक्टिकल रियलिटी तो ये है कि आप सीनियर सिटीजन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हर जगह इतने प्रोएक्टिव नहीं होंगे, बट जितना इस बात से चौकन्ना हो जाए कि यार मुझे कंफर्म करना है, कोई अथॉरिटी, दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी अथॉरिटी मेरे सामने आ जाना, मैं तो फिर भी कंफर्म ही करूँगा या मतलब जो भी आपसे कोई भी पैसा मांगने की कोशिश कर रहा है, पहले उसको कंफर्म कर। अच्छा, कुछ एक मैं बताता हूँ कुछ लूप होल्स जिससे आपका फ़ोन एक्चुअली हैक हो सकता है। अगर ये लूप होल्स आप समझ गए, ये दरवाजे, अगर आपने उन दरवाजों पर ताला लगा दिया तो चांसेस हैं आप बच सकते हैं। पहला OTP,
जी। दूसरा मैलिशियस लिंक, रैंडम लिंक, तीसरा स्क्रीन शेयरिंग जो कि सबसे घातक स्क्रीन शेयरिंग है, एंड फोर्थ इज एपीके फाइल। तरीके और भी हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक तरीके 4 हैं। जहां पर भी आपको ओटीपी शेयर करने की बात आए, अलर्ट हो जाइए। जहां कोई रैंडम लिंक क्लिक करने की बात है, जब मैं रैंडम लिंक बोल रहा हूं, दैट डजंट मीन कि आप जी कोई सो कॉल्ड पुलिस ऑफिसर ने आपको लिंक भेज दिया, नहीं, दैट इज रैंडम फॉर यू। जब तक आपका खुद का परिवार वाला और आपको कंफर्म है कि आपका परिवार वाला सच में भेज रहा है, तब तक आप उस लिंक को क्लिक ना करें। तीसरा स्क्रीन शेयरिंग जो सबसे घातक है। क्यों? बहुत बार क्या होता है, और ये बहुत ही नॉर्मल स्कैम है, खासकर सीनियर सिटीजन के साथ। उनको कॉल आएगा, जी आपका जो केवाईसी, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, हम पॉलिसी चेंज है, केवाईसी कराना है, ये फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म जेन्युइन होगा, बिल्कुल जेन्युइन होगा, आप खोलेंगे, लेकिन फॉर्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। आप कहेंगे मुझसे तो भरा नहीं जा रहा है, कहेंगे अच्छा माँ जी आप टेंशन ना लीजिए, आप ये स्क्रीन शेयर कर लीजिए। सीनियर सिटीजन के साथ होता है, लेकिन यंगस्टर के साथ भी होता है। स्क्रीन शेयर कर ली, अच्छा स्क्रीन शेयर कर लिया, अब गाइड कर रहे हैं, इस पर ये भरो, उस पर भरो, आपका नंबर है, आपका नंबर कहीं डाला उन्होंने, और पेमेंट के लिए ओटीपी चाहिए, तो ओटीपी ऊपर नोटिफिकेशन में दिखाई देगा, और खटाक से हमने कर दिया, तो वहां से वो पता लग गया। एंड फोर्थ इज एपीके फाइल्स। एपीके फाइल्स में हमने पीछे व्हाट्सएप स्कैम की बात की, जहां मैलवेयर डाला जाता है एपीके में, बट रैंडम चीज को आप क्लिक करेंगे, आपको नहीं पता उसके अंदर क्या है। और पांचवा, अननेसेसरी चीजों पे ट्रस्ट ना करिए। जैसे आजकल हम डीप फेक, वॉइस क्लोनिंग, हमारे यहाँ क्या है ना, हम लोगों को इतना भरोसा है हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कि जो आता है सच है, इसका मतलब दिमाग लगाने नहीं, सीधा फॉरवर्ड कट। अरे यार तुम ये देखो वीडियो में, मतलब जो बंदा बोल रहा है भी नहीं है, क्या है। पीछे एक केस हुआ था जहां पर एक जेन्युइन बंदा, उससे दुश्मनी निकालने के लिए उसका सो कॉल्ड फ्रेंड, उसने उसका डीप फेक बनाया, ठीक है, एंड बहुत रियलिस्टिक डीप फेक था। कोई 18+ वीडियो नहीं है, नॉर्मल डीप फेक, बट उसमें उल्टी सीधी बातें कर रहा है, भेज दिया व्हाट्सएप पे इधर उधर, और वो वीडियो इतनी जगह फैल गई, बंदा और बंदे को जानते नहीं लोग खामखा उसको गालियां निकालनी शुरू। कमेंट सेक्शन में भी आप मानेंगे नहीं, इंस्टाग्राम पे था कि डीप फेक वीडियो ऑफ दिस पर्सन वाज मेड टू हरास हिम दिस एंड दैट, लिखा है डीप फेक, कमेंट सेक्शन में लोग गालियां दे रहे हैं उसको, तुम ऐसे बोलते हो, तुम वैसे बोलते हो। अरे भैया वो लिखा है ऊपर डीप फेक वीडियो है। तो इस लेवल हम अब दिस गोज टू शो हमारी लेवल ऑफ अवेयरनेस क्या है। बिना सोचे बिना समझे खटाक से फॉरवर्ड करो, यू कांट डू दैट। और खासकर ये हमारे भारत में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इलेक्शन दंगे कराना ये बहुत आसान है, अगर आप बिना पढ़े कुछ भी आप फॉरवर्ड कर दो, ना आपको सर पता ना पैर पता सिचुएशन का, पता तो करो, गूगल पे तो जाओ, ये सच है भी है अभी, बस किसी का भी कुछ भी बना दिया। जितने डीप फेक बन रहे हैं, जितने हमारे वीडियो क्लोनिंग भी हो रही है, ऑडियो क्लोनिंग भी हो रही है, तो ये जैसे इलेक्शंस के टाइम पे या किसी और कैंपेनिंग के टाइम पे ये तो पूरी बाजी पलट सकते हैं या किसी को गलत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? देखिए इसके रिस्पॉन्सिबल ऑब्वियसली आप ये बोलें कि जी मैं किसने बनाया उसको पकड़ो, पकड़ने से पहले जहाँ सर्कुलेट हो रहा है जो सोशल मीडिया ऐप है, बिल्कुल रोका जाना चाहिए। और ये सरकार जो हमारी पीछे डीप फेक हुए हैं, सरकार और बाकी जगह पे भी बहुत ये बातें हुई हैं। अब जो हमारी सरकार है उन्होंने अलग अलग जो सोशल मीडिया प्रोवाइडर्स हैं उनसे भी बातचीत की कि देखो ये नहीं हो सकता अगर वो डीप फेक आपके यहाँ चल रहा है। और ये सिर्फ हमारी सरकार की बात नहीं है, पिछले साल इट वॉज द ईयर ऑफ इलेक्शंस, बहुत अलग अलग जगह इलेक्शंस हुए हैं, यूएस बोल लीजिए, कहीं बोल लीजिए, ये केस हर जगह देखा गया है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट आवर गवर्नमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट्स ने ये बोला है कि भैया आप कुछ करिए। अच्छा क्या करिए? जो सोशल मीडिया जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, दे डिसाइडेड ऑन वन थिंग कि हम ना वाटरमार्क लगा देंगे, जो AI जनरेटेड वीडियो है उस पर वाटरमार्क लगा दो सो दैट पीपल शुड नो। बट उसका भी तोड़ निकल के अब धीरे धीरे आ रहा है, तो दैट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। अगर ऐसे टाइम पे कोई भी ऐसा वीडियो आएगा ना, पीपल स्किप इट, आपको नजर ही नहीं आ रहा होता है वो चीज। दैट्स ट्रू, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। एंड जैसा कि मैंने टू द पीपल लाइक जो इंडियंस हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट टेक सेवी बोलूं, या फिर वो हर चीज जैसे आपने बोला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे विश्वास करने वाले, वो देखेंगे ही नहीं कि वाटरमार्क लगा हुआ है। एग्जैक्टली बहुत छोटी सी चीज क्या है। तो अब इसका क्या तोड़े, जैसे मैंने कहा व्हाट्सएप जो कर रहा है, अपने हाथ में आप चीजें लो, बैन करो, जो भी सस्पिशियस लग रहा है अब बैन करिए। आप देखिए वो सारी ना बुकिश लैंग्वेज हैं कि जो क्रिएटर है वो बोलेगा कि मैंने AI से जनरेट किया, कोई नहीं बोलेगा। जिसने क्राइम करना है वो कभी उठ के नहीं बोलेगा जी मैंने ही किया है और मैंने इसको AI से बनाया, चुपचाप बना देगा। और ऐसे कितने लोग हैं, अब क्या करते हैं, फेक अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाना तो कितना आसान है, बना दिया आपने, एक नकली वीडियो आपने डाल दी, वो वायरल हो गया, आपने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, आपका काम हो गया न्यूसेंस क्रिएट करने का कि मैंने इस बंदे को बदनाम कर दिया, अभी आ गया। तो सोशल मीडिया कंपनीज की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और दूसरा है हमारे आम लोग कि अगर कहीं ना कहीं आपके पास वो वीडियो आ भी गया तो आप ये नहीं बोल सकते हाँ जी मेरे पास वीडियो आ गया मैंने आगे कर दिया। और अगर आप ध्यान से देखें, अब यहाँ पे आती है क्रिएटिविटी। साइबर क्रिमिनल्स को पता है कि हमारा कल्चर क्या है, फॉरवर्ड कट दिमाग तो लगाना ही नहीं ना। 2-3 सेकंड में जैसे कुछ मसालेदार मिला, अरे पूरी कहानी नहीं सुनी,
मुझे याद सबसे है, पहले मैं फॉरवर्ड कर दूं, मैं फॉरवर्ड कर दूं, अरे ये Right. पता होना चाहिए भाई, लोगों को ये पता होना चाहिए। पीछे एक स्कैम हुआ था जहां पर XYZ बंदा AI की आजकल क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम पे बहुत AI जनरेटेड वीडियोस बन रही हैं, जी। आवाज से पता लगता है कि AI बात कर रहा है। वो बंदा ऐसी बात कर रहा है, उल्टी सीधी चीजें बता रहा है कि साइबर क्राइम से बचने के लिए आप ये करिए वो करिए, इतने फॉरवर्ड, और वो व्हाट्सएप पे भी कहीं हमारा फैमिली ग्रुप वगैरह उस पर फॉरवर्ड, अरे ये देखो नया तरीका आ गया साइबर क्राइम से बचने के लिए। और वो तरीके में आपको पता है क्या था, आप इस XYZ पोर्टल पर जाके अपनी डिटेल्स भरिए, आपको हम PDF भेजेंगे, ओके, कि मतलब सोने पे सुहागा कि जी आप ये वह इसमें आ जाओ, अपनी सारी डिटेल दे दो। और इतने आप उसके शेयर देखिए इंस्टाग्राम पे 44K ये वो। मैंने कहा भैया अल्टीमेट क्रिएटिविटी है। अल्टीमेट क्रिएटिविटी है। सो आप ये छोटी छोटी चीज़ें अपने ही हाव भाव में समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। और एक बात याद रखिए, एक फाइनल चीज़ मैं बोलूँगा, साइबर क्रिमिनल्स इतनी बड़ी जनता, ठीक है, जितना उसको प्रॉब्लम होगी आपको डिकोड करने में, यानी जितने कम केयरलेस आप हैं, जितने प्रोटेक्टिव मेजर्स आपने रखे हैं, जितना ज़्यादा टाइम आप साइबर क्रिमिनल का ले रहे हैं अपने आप को डिकोड कराने में, उतने ज़्यादा चांसेस आपको जल्दी छोड़ देगा। वो बोलेगा यार इसकी क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है, मैं और 4 लोगों को पकड़ूंगा। यानी कि अगर आप अपनी पर्सनल सुरक्षा पे थोड़ा भी फोकस करते हैं इन चीज़ों पे, तो कहीं ना कहीं आपको कल को साइबर क्रिमिनल सामने भी खड़ा हो, छू के निकल जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा यार टाइम क्यों वेस्ट करूं मैं इतना, इसने कि हाँ सिक्योरिटी ये वो पता नहीं बात ही नहीं मानता, इसको फंसाना मुश्किल है, तो मैं आगे जाऊंगा, छोड़ दो, नेक्स्ट पे जाते हैं। और इनका बहुत नॉर्मल है, दे हैव दिस थिंग कि इतने लोगों को टारगेट करेंगे तो इतना ही प्रपोर्शन में हमें मिलेगा। बट ठीक है ना, ये जनता बचेगी, कैसे बचेगी, जितना आप अपने आप से इनिशिएटिव लेके सुरक्षित हो सकें। जितने हम अवेयर रहेंगे, हम अपडेट रखेंगे अपने आप को, उतना हम बचा सकते हैं अपने आप को। सो साक्षर, इन दिस एवर चेंजिंग वर्ल्ड जिसमें कि रोज नए अपडेट्स आ रहे हैं, साइबर क्रिमिनल्स कुछ नया क्रिएट करते रहते हैं हर रोज। मुझे ऐसा लगता है जब हम सो रहे होते हैं वो कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्या नया क्राइम आ सकता है या फिर क्या चीजें आ सकती हैं जिससे हमें बच के रहना चाहिए? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब ये चीज आएगी? अगेन रॉकेट साइंस नहीं है, आप अपने आसपास देख लीजिए, आपको मिल जाएगा कि क्या क्राइम आने वाले हैं। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, Yes. यानी कि जब आप किसी भी चीज़ से आप इंटरनेट जोड़ दें, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट TV, स्मार्ट AC, ऐसे, क्योंकि ये चीज़ बढ़ रही है तो ऐसे क्राइम्स आएंगे सामने, पहला। दूसरा, AI जनरेटेड क्राइम्स, हमें लगता है डीप फेक वॉइस क्लोनिंग, ये सिर्फ टीजर है, ये बहुत छोटी Okay. चीज़ें हैं जो AI ने की हैं। आने वाले टाइम में AI और भी क्राइम्स कर सकता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी, मैं भी पीछे पढ़ रहा था, नॉर्वे की कहानी है, रिसेंट हुआ है लास्ट हफ्ते। ओके, एक बंदा है, उसने अपने आप को सर्च किया ये अपने आप को? चैट जीपीटी पे अपने आप को सर्च किया, कर रहा है, ठीक है, वेरी गुड, सब कुछ सही है। नीचे सामने आता है, he has 2 sons and he was accused of murdering them 3 years back। और उसके 2 बेटे जिंदा हैं। 2 अच्छा। बेटों के जो एज गैप 5 साल का है वो तो सच बोला उसने, बट बेटों के नाम अलग बोले और उसको मर्डर के लिए एक्यूज कर दिया। अच्छा, इसने कहा भैया ये क्या है भाई, और चैट जीपीटी से पूछ रहा है, उसने कहा हाँ ही हैज बीन अक्यूज्ड ये वो। तो इन भाई साहब ने 1-2 ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से चैट जीपीटी को सू कर दिया कि भैया तुम तो मेरे को डिफेम कर डालोगे। अच्छा, सुनने में बड़ी एक मसालेदार कहानी लगती है, बट ये बहुत मैसिव रेपोकेशंस हो सकते हैं। और चैट जीपीटी इंडिया में भी है, यानी जी। कि किसी की थ्रू दिस थ्रू दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स किसी की डेफेमेशन भी हो रही है, ऐसा भी होगा। यानी कि AI आने वाले टाइम में बढ़ेगा, एरर भी करेगा, उस एरर के जरिए क्राइम्स होंगे। तो कोई क्रिमिनल वहाँ क्राइम नहीं कर रहा है, वो नेग्लिजेंस, लापरवाही की वजह से क्राइम्स हो रहे हैं। जैसे अभी पीछे AI जो है, कितने सारे कॉपीराइट इश्यूज हुए हैं हमारे इंडियन कोर्ट्स में भी, कि जी। कोई ऑथर है, उनकी बुक है भैया, उस बुक का कंटेंट जी चैट जीपीटी डाल रहा है फ्री में लोगों को, तो आपने तो कॉपीराइट इशू कर दिया, आपने कोई कंसेंट नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। तो ऐसे केसेस में आने वाले टाइम में आएंगे। बाकी तो, और फोर्थ, मैं हमेशा एक सरप्राइज एलिमेंट के लिए बोलता हूँ, जैसे इलन मस्क खुद ही बोलते हैं कि जब AI चैट जीपीटी आया, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ह्यूज जंप मारेगा इन 2-3 सालों के अंदर, क्योंकि मारा। तो ह्यूमन हाइपोथेसिस हमेशा टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग गलत ही होता है। अगर आपको लगेगा टेक्नोलॉजी यहाँ पे उसको सरपास कर ही देगी, तो एक सरप्राइज एलिमेंट रहता है, क्या क्या चीज़ें आएंगी। जब ये फेडेक्स स्कैम, यानी जो आज हम जिसको डिजिटल अरेस्ट स्कैम बोलते हैं, जब ये जी। सामने आया था, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं लगा था 1-2 महीने के ऊपर और चलेगा, इसको ऑलमोस्ट साल हो गया अब। तो नई नई चीज़ें आती रहती हैं, बट कांस्टेंट, वो जो एक फंडामेंटल रूल जो सबको पता होना चाहिए, कांस्टेंट अवेयरनेस इज अ नॉन नेगोशिएबल। यानी कि कांस्टेंट अवेयरनेस के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अब आराम से बैठ जाऊं, मुझे सब पता है, किसी को सब नहीं पता। अभी हम बात कर रहे हैं 1 घंटे की, इस 1 घंटे में दुनिया में कहीं कुछ नई चीज़ हो गई जो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री का हूँ, तो मुझे जाके फिर वो पढ़ना पड़ेगा। तो दैट्स द नेम ऑफ द गेम। एवरी डे यू हैव टू बी अपडेटेड, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे और वो आगे निकल जाएंगे। हाँ, और आप किसी के लिए मत करिए, अपनी सुरक्षा के लिए करिए बस। सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए ही हमें अपडेटेड रहना है। जैसे मोस्टली कस्टमर सर्विस में AI चैटबॉट्स यूज हो रहे हैं, क्या उनको भी वेपनाइज किया जा सकता है?
देखिए उनको यूज़ किया जा सकता है बहुत इफेक्टिवली। लोग ये भूल जाते हैं कि चैट जीपीटी या कोई भी ऐसी चीज़ हो ये हर किसी के लिए फ्री है, सिर्फ आपके लिए नहीं, क्रिमिनल्स के लिए भी फ्री है। तो जी। उनका जो इतना टीडियस वर्क होता है उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। अच्छा बहुत बार क्या होता है, कोई क्रिमिनल है, लैंग्वेज अच्छी इंग्लिश थी टूटी फूटी आती है, चैट जीपीटी को दो, इतनी ऑथेंटिक इतनी सॉलिड आपको क्रिएट करके देगा। तो ऑल दिस ये फिशिंग अटैक्स क्या है, ये फिशिंग अटैक्स होते कैसे हैं, मैसेजेस से होते हैं, मेल्स से होते हैं, और खासकर कॉर्पोरेट में और जो पर्सनल लोगों को जो अटैक किए जाते हैं मेल से बहुत किया जाता है। अब आप Okay. लोग अगेन परसेप्शन क्या है, अगर कोई मेल आ रही है इंग्लिश अच्छी हो, अच्छी तरीके से लिखा हो, जेन्युइन लग रहा हो, तो ये मेल तो सच्ची हो सकती है। तो आजकल क्रिमिनल्स क्या कर रहे हैं, चाहे अपनी कुछ ना कुछ जो भी फिशिंग मेल है चैट जीपीटी पे डालेंगे, वो स्ट्रीमलाइन करके दे देगा। यूरोप की जो हमारी यूरोप की जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है यूरोपोल, उसने खुद बोला है अलग अलग गवर्नमेंट्स को कि जो अब क्रिमिनल्स हैं ये लोग एआई का प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। और ये होगा, एआई सबका काम आसान कर रहा है तो उसके अंदर क्रिमिनल्स भी आते हैं। और इसीलिए आप देखें जब से एआई आया है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्राइम्स है बहुत इंक्रीज हो गई है, काम आसान हो गया ना, और जल्दी जल्दी आप ये चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो आपको पहले 3 घंटे लगते थे वो आपको बैठ के घंटा भी नहीं लगता, खटाखट आपको चैट जीपीटी वगैरह दे देता है सब कुछ। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि क्रिमिनल्स भी इसको उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, खासकर फिशिंग, क्रिएटिंग ऑथेंटिक मेल्स, क्रिएटिंग ऑथेंटिक मैसेजेस एंड टेकिंग योर डेटा ऑन टू दैट। लास्ट चीज़, हाँ लोगों को लगता है डेटा, ये डेटा का इतना शोर मचा रखा है, क्या है डेटा, हम कौन से सेलिब्रिटी हैं, वाई इज़ आर डेटा सो वैल्यूएबल, हु आर वी, ये लोगों की परसेप्शन रहती है। और उसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, चैट जीपीटी, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन्होंने जो प्रोडक्ट अपना बाहर निकाला है, क्या इसमें टाइम, पैसे, एनर्जी नहीं गई, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग गई है, लेकिन वो प्रोडक्ट जब उन्हें निकाला वो आपको फ्री में दे रहे हैं। क्यों? आप सोचिए, उनके इतना टाइम, एनर्जी, पैसे लगे फिर भी फ्री में दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें आपका डेटा चाहिए। तो आप अपनी डेटा की वैल्यू वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी डेटा की वैल्यू क्या होगी। बिकॉज देखिए आपका डेटा को अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। उस बंदे को आपको कुछ पिच करना हो तो डेटा, उस बंदे को आपको कुछ बेचना हो तो डेटा, आपका डेटा किसी और थर्ड पार्टी को देना हो तो डेटा, क्रिमिनल्स जो हैं वो आपका लेंगे डेटा अपने यहाँ से अटैक करने के लिए, फिर डेटा। इट्स ऑल अबाउट दिस डेटा इकोनॉमी। विदाउट योर डेटा दे डोंट एग्जिस्ट। दैट्स ट्रू। तो आप कैसे समझते हो कि हमारे को इन फ्यूचर क्या स्टेप्स और लेने चाहिए ताकि वी बिकम अवेयर एंड वी स्टे अपडेटेड? देखिए आज ही देख लीजिए ना, आज से 4 साल पहले ये बातें होती थी, अवेयरनेस कैंप करिए, ये करिए वो करिए, इतनी अवेयरनेस हो रही है। आज जितनी अवेयरनेस हो रही है उतनी शायद ही कभी हुई हो। मैं जब जो खोलता हूँ, पॉडकास्ट बोल लीजिए, आप कुछ भी, स्पॉटिफाई बोल लीजिए, वीडियो, फोटो, मूवीज, एड, हर जगह ये इसकी बात हो रही है। कॉलर ट्यून हर जगह हो रही है। कॉलर ट्यून में भी सही बात है। लेकिन आप जब तक ये सोचेंगे दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा कुछ नहीं, तब तक नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। बेस्ट लॉ भी आ जाए, कितने लोग ये आर्ग्यू करते हैं हमारे कंट्री में कोई ऐसा लॉ नहीं है जो एआई को रिकग्नाइज करे। मैं मानता हूँ नहीं है। और अभी ये सरकार जो है, नया जो डिजिटल इंडिया एक्ट है, उसमें ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये सब डीप फेक, एआई की जो प्रोविजंस हैं हम लोग इंक्लूड करेंगे। मैं कहता हूँ परफेक्ट लॉ भी आ जाए तब भी इतनी कुछ स्थिति बदलने नहीं वाली। क्यों? इसका रियल एग्जाम्पल देता हूँ। यूरोपियन यूनियन, जहाँ पे इनका GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, वो 7-8 साल हो गए उसको, और बहुत ही सॉलिड लॉ है। मैं मानता हूँ जब वो लॉ आया क्राइम रेट कम हो गया, बट आज भी एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, और एआई के आने से और भी कर रही हैं। ऐसा क्यों है? सरकार एक्शन ले रही है, लॉ भी पक्का है, फिर भी क्राइम क्यों है? ह्यूमन एरर की भी तो बात आती है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। दूसरे लोग अपना काम करेंगे, आप तो अपना काम करिए। क्या है, क्या चीज़ नहीं है। अच्छा कितनी कंपनीज होती हैं, वहाँ मैं कभी सुनता हूँ किसी ने, एम्प्लॉय ने डेटा चुरा लिया, कुछ ये हो गया, ब्रीच हो गया। अरे भाई आपने ना तो कंप्लायंसेस की हैं, ना आपने बैठ के कुछ प्रॉपर कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम्स लगाए हैं, फिर आप कहते हैं हमारे साथ स्कैम हो गया। वो वही वाली बात है ना, मैं हमेशा कोविड का एग्जाम्पल देता हूँ। कोविड जब आया लोगों ने कहा छोड़ यार, मेरे यहाँ थोड़ी फैला हुआ है, लेकिन मोहल्ले में किसी को केस निकल गया ना, सब मास्क पहनना शुरू कर देते हैं। ठीक बात है। तो वही चीज़ है, आप उसकी वेट मत करिए कि यार मोहल्ले में हो सकता है आप ही को सबसे पहले पकड़े हो। आप जितना अवेयर भी गलत वर्ड है, बीवेयर रहेंगे, बीवेयर कि भैया मैं बच के रहूं, हो सकता है स्कैम मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, उतना ही बेटर आप जोन में रहेंगे। सही एग्जांपल दिया आपने कोविड का। लोग कहते थे ये मुझे नहीं हो सकता, एज इफ पता नहीं कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं होगी। अच्छा बेस्ट पार्ट है कोविड का एक अनदर एग्जांपल। कोविड हुआ, चलो जी हो गया, बहुत लोग अगर आपको याद हो मास्क नहीं पहनते थे, ठीक है। शुरू में लोगों ने बोला, गवर्नमेंट ने सबने बोला मास्क पहनो, कुछ नहीं पहना। जैसे ही 5,000 का चलान लगाया सब पहनने लग गए। तो जो हमारे जो लॉज हैं, अभी जो नया लॉ भी आया है GDPR की, मैंने दुनिया में जितने लॉ बात कर लीजिए, इनकी पेनल्टीज बहुत बड़ी है।
क्योंकि जब तक वो डंडा नहीं, ह्यूमन, ये हमारा एक एरर बोल लीजिए कि जब तक डंडे की भाषा नहीं हम समझ आएगी तब तक हम एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ उसकी वेट मत करिए, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास लॉ नहीं है, लेकिन कोई डंडा नहीं है कि आपको करना है, बट खुद की सेफ्टी के लिए खुद तो एक्शन लेना पड़ेगा ना। तो आप इसमें ये बोल सकते हैं कि वहां पे तो 5,000 का चालान था, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, क्या कोई लिमिट आपका नहीं है। बैंक अकाउंट खाली हो जाए। और सबसे मजेदार बात ये, लोगों को लगता है एक बार मेरे साथ स्कैम हो गया अब लाइफ टाइम नहीं होगा। ये कोई चिकन पॉक्स थोड़ी है कि एक बार हो गया अब मेरे को कभी नहीं होगा। कोई गारंटी नहीं है, होने को बार बार भी हो सकता है। ऐसे कितने केस हैं, कोई स्कैम हुआ, ठीक है, होगी ठगी हो गई, क्रिमिनल्स को पता है कि सबसे पहले बंदा गूगल पे जाएगा, गूगल पे लिखा, उन्होंने खुद का ही फेक पोर्टल एड देके ऊपर लगा गलत दिया, नंबर लगा रखा है, लगा दिया, उन्हीं को ही कांटेक्ट किया ये सोच के कि कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, और डबल पैसे चले। डबल स्कैम हो गया। ये इट इज एंडलेस। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ जिनके साथ 3-4 साल पहले हुआ होगा फिर हो गया। तो देयर इज नो फ्रीक्वेंसी, देयर आर नो रूल्स कि मेरे साथ नहीं होगा, कभी भी हो सकता है, बार बार हो सकता है। मुझे लगता है वो इसका डेटा भी बनाते होंगे, इनके साथ एक बार कर लिया दोबारा भी कर सकते हैं। अच्छा, क्रिमिनल अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ सोफिस्टिकेटेड होते हैं, प्रॉपर एक्सेल ये वो सब स्ट्रीमलाइन करके, कुछ नए नए होते हैं। बहुत लोगों ने मेरे को बोला है अरे हम तो क्रिमिनल्स, मेरे पास पीछे मेल है मैंने ऐसे पकड़ ली। भैया बिल्कुल मैं मानता हूँ आपने पकड़ी होगी, लेकिन हर क्रिमिनल सेम नहीं होता, कोई नया नया होता है, कोई स्ट्रीमलाइन तरीके से काम करता है। तो आपको नहीं पता आपको अटैक कौन कर रहा है, आप तो मान के चलिए कि भैया दूसरा अट्टा कट्टा एकदम तैयारी में होगा, आप उस हिसाब से चलिए। कोई नया स्कैमस्टर होगा वो तो आप खुद ही समझ जाते हैं। कितनी बार होता है आपको मैसेज आता है अरे तो आपको पता है, आप बिल्कुल इंस्टिंक्ट हो जाएगा अरे ये तो फेक है, इसको रिपोर्ट करो, इसको ब्लॉक करो। वो नए नवेले हैं, लेकिन मार्केट में ऐसे बहुत क्रिमिनल्स है सोफिस्टिकेटेड, जिनको पता है ऑप्शन ए करेंगे नहीं चला तो ऑप्शन बी करेंगे तो सी। प्रॉपर वो एक जर्नी बनाते हैं कि बंदे को जब कॉल करेंगे वर्सेस स्कैम होगा, इसके बीच क्या टच पॉइंट्स हैं, हमें किस चीज़ का कब ख्याल रखना है। एग्जैक्टली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एक, लाइक फ्यू इयर्स बैक मेरे पास एक कॉल आती है HDFC का, आपका इंश्योरेंस है एंड यू हैव सम अनपेड अमाउंट हियर, आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे बट उसके लिए आपको 30,000 और देना है। सो आई वाज बिजी, मैंने कहा कल बात करना। तो एक एग्जीक्यूटिव बात कर रहा था, उसके बाद उन्होंने अपने सीनियर से बात कराई, फिर उन्होंने अपने मैनेजर से बात कराई, फिर उन्होंने ब्रांच हेड से बात कराई। दे वर आफ्टर मी फॉर 10 days एंड मैंने क्या करा, मैंने HDFC कॉल करके पूछा, ये नंबर उन्होंने मेरे को पॉलिसी का बताया है, ये मेरी पॉलिसी है भी या नहीं मैं भूल चुका हूँ। आपने कंफर्म किया? मैंने कंफर्म किया तो उन्होंने कहा दिस डजंट एग्जिस्ट। मैंने कहा ये 10 दिन से इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब दे आर सो प्रोफेशनल और प्रॉपर तरीके उनको पता है कि मैं कब मना कर रहा हूँ तो अगला रिस्पॉन्स क्या जाना चाहिए। और हमें लगता है क्रिमिनल मतलब कोई हुडी में बैठा होगा या फिर कोई गांव में फोन मिला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कहीं भी हो सकता है, अच्छे एजुकेटेड क्रिमिनल्स भी होते हैं। तो मेरे सिर्फ कहने का मतलब है, मैं कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, बट मैं आपको बिवेयर कर रहा हूँ, कम मत आंकिए। बिल्कुल कम तो आंकिए ही मत। अगर कम आंकना होता तो इतने साइबर क्राइम नहीं हो रहे होते हर किसी के साथ। जो लाइन है ना, हम आप कितनी बार होता है डिस्कशंस में एक लाइन आती है बाहर, पढ़े लिखों के साथ भी स्कैम हो रहा है आजकल। वो क्राइटेरिया ही नहीं है। अगर पढ़े लिखे वाला क्राइटेरिया होता तो आज एजुकेटेड क्लास के साथ स्कैम होते ही नहीं, बट हो रहे हैं ना। सो इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन, इट्स नॉट अबाउट योर एक्सपीरियंस, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद दैट। हमें लगता है जी नोबेल लॉरियट है इनके साथ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कितने अवेयर हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कितने अलर्ट हैं उस मोमेंट पे। उस मोमेंट पे आप कितने अलर्ट हो। अदरवाइज तो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ हो रहा है, नोबेल लॉरेट कोई नहीं बचा है, कोई नहीं बच रहा है। वही वाली बात है, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा, ये बात सच है। अच्छा, आपका भी नंबर आएगा, लेकिन उस समय पे जब आपके सामने वो स्कैमस्टर होगा, OTP मांग रहा होगा, लिंक मांग रहा होगा, जो भी कर रहा होगा, लास्ट बटन तो आपने दबाना है। तो आपके कितने लोग बोलते हैं मैंने शेयर कर दिया, मैं डरा हुआ था, ये वो। मैं मानता हूँ डरे हुए हैं, लेकिन किसी ने आपको लिटरल गन पॉइंट पे नहीं खड़ा किया, फियर साइकोसिस क्रिएट किया, एक पैनिक क्रिएट किया है, बट कोई लिटरल आपके सामने बंदूक लेके नहीं खड़ा हुआ अभी इसको शेयर करो। तो अगर आप अवेयर होंगे तो कहीं ना कहीं उस चीज से आप लास्ट गलती करने से बच सकते हैं। आपका सबसे अच्छा फ्रेंड जो है ना, वो रेड वाला बटन है फोन पे, उसको काट दो सबसे पहले, तो वो बेस्ट है। और आपका फोन सब कुछ सुनता है, सब कुछ सुनता है आपका फोन, कम मत आकिए। 24/7 है, बहुत चीजें हैं। लोगों को लगता है अरे भैया, मैं हमेशा बोलता हूँ टेक्नोलॉजी में ना, जो चीज़ आपको सामने से बहुत कन्वीनियंट ईजी दिख रही है उतनी ही डर्टी है वो। यानी कि इंटरनेट पे हमें लगता है सब फ्री है, ऐप स्टोर में जाओ सब फ्री है, इधर सब फ्री है। क्यों है? देयर आर नो फ्री लंचेस इन लाइफ। तो अगर ये फ्री है इसका मतलब इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत बड़ी गेम है ये। और जब आप OTP देना चाहते हो ना, तो हमें इतना इजी इसलिए भी लगने लग गया बिकॉज एवरी डिलीवरी बॉय, एवरी पार्सल, यू हैव टू गिव सम OTP। हम इतने हैबिचुएट हो जाते हैं उस चीज़ के कि हम उसी टाइम दे देते हैं। ये पैटर्न है, ये पैटर्न पकड़ा गया है
कि ये आदत है, रिफ्लेक्स कि खड़ाक, जैसे रील का मैंने बोला ना, रिफ्लेक्स है, ये करो। कोई बैठ के नहीं देखेगा रील, एक आदत है खटखट, ओटीपी खटखट देते रहो। और आप कभी भी देखेंगे ये जो ओटीपी स्कैम्स खासकर होते हैं, ये लोगों के साथ तब होते हैं जब वो बिजी है, नॉट सिटिंग आइडियल। वो 4 जगह कोई दिमाग है, कुछ कर रहे हैं, ओटीपी आ गया, जल्दी जल्दी कर दो। कितने लोग हैं, अच्छा बच्चे के हाथ में फ़ोन है, वो जी ओटीपी आया, उनको लगा मैंने कुछ सामान मंगाया होगा, कुछ अमेजोन से किया होगा, हाँ यार शेयर कर दे, हो गया काम हो गया। ओके, फाइनल पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम यू टू पीपल हु आर सीकिंग कि एआई से हम कैसे एडवांटेज लें और इन साइबर क्रिमिनल से बचें। देखिए, एआई पे कभी ओवर डिपेंडेंसी ना करें, चाहे कितना ही अच्छा एआई हो जाए, यू कांट ओवर डिपेंड ऑन एआई, बिकॉज एआई हेलुसिनेट करता है, यानी कि उल्टी सीधी चीज़ें बाहर रखता है जो रियल नहीं है। हमने भी जो नॉर्वे वाला चीज़ देखी, एरर था, हमें ट्रस्ट है और ट्रस्ट के चलते पता नहीं क्या क्या हो जाए। ऐसे कितने लॉयर्स में कितने केस हो रखे हैं जहाँ पर उन्होंने एआई से मटीरियल लिया, कोर्ट में भेज दिया और पता लगा ये तो केस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, यू कांट डिपेंड अपॉन एआई, नंबर 1। नंबर 2, स्मार्टली उसको यूज़ करिए। जैसे मैं एक बड़ी प्रो टिप सबको देता हूँ जो सब कर सकते हैं। इतने हैवी पीडीएफ आते हैं, साइबर सिक्योरिटी, ये वो, मुझे पता है 400-500 पेज के होते हैं, दीजिए चैटजीपीटी को, उससे सवाल पूछिए ना, फिर सो आपका काम आसान हो, आपको वो नॉलेज भी गेन हो जाए। इस तरीके से आप एआई को यूज़ करेंगे तो बहुत एफिशिएंट है। बट वो ओवर डिपेंडेंसी वाला वो थोड़ा कि ठीक है सब कुछ ही हम चैटजीपीटी से कॉपी पेस्ट करेंगे, वो काम नहीं चलेगा। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक लास्ट क्वेश्चन है, और आई थिंक सबके दिमाग में रहता है, क्या एआई हमें रिप्लेस करेगा, नहीं करेगा, क्या है क्या नहीं है। देखिए, एआई 2 चीज़ें हैं, सच हैं। एआई से पहले कोई ऐसा बंदा जिसको एआई अच्छे से यूज़ करना आता है, वो आपको रिप्लेस कर देगा आज, फ्यूचर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। और दूसरा, इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ तो आपको एआई यहाँ से यहाँ पहुँचा सकता है। बट अगर आप अपडेटेड नहीं हैं, अगर आपके स्किल सेट नहीं है, अगर आप एआई रेवोल्यूशन जो चल रही है उसके लिए तैयार नहीं है, आप अपने ही शेल में बैठे हुए हैं, तो एआई आपको टेक ओवर कर देगा। यू विल गेट रिप्लेस्ड विद दीज टर्म्स एंड कंडीशंस। एग्जैक्टली, एआई को हमारे को अपने एडवांटेज के लिए यूज करना चाहिए। राइट। सो विद दिस, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द एआई रेवोल्यूशन as well as the TEDx talks. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Sakshar, for being here. Thank you very much.